हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई सभी के? तो आज हम लोगों का एक नया चैप्टर चलने वाला है बच्चे, जिसका नाम है डिस्काउंट। और नया चैप्टर तो नहीं कह सकते, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही मतलब एक सब क्लॉज आप कह सकते हो, उसका दूसरा एक छोटा सा पार्ट कह सकते हो। हालांकि एक साथ ही काउंट होते हैं, अभी ये अलग हुए हैं नहीं। डिस्काउंट को हम थोड़ा सा अलग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो अलग है। क्यों अलग है और क्या अलग है? अभी तक जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा बच्चे, वो उसमें हमने पढ़ा कि जो लाभ और हानि होते हैं उनका जो संबंध होता है, उनका जो रिलेशन होता है, वो किससे होता है? आप कहेंगे सर वो तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से होता है। हम लाभ परसेंट निकाल रहे थे, क्रय मूल्य नीचे रखा जा रहा था। हम हानि परसेंट निकाल रहे थे, हम क्रय मूल्य को नीचे रख रहे थे। कॉस्ट प्राइस से डायरेक्ट रिलेटेड थे। कुल मिलाकर जो लाभ और हानि होते हैं वो क्रय मूल्य पर मिलते हैं। इसी बात के ऊपर हमने अपना पूरा चैप्टर किया। लेकिन अब बात अगर डिस्काउंट की आ रही है, तो डिस्काउंट जो है वो किस पर मिलता है? कॉस्ट प्राइस पर। भाई आप खुद ही डिफ्रेंशिएट करो। आप एक दुकानदार हो, नहीं भी हो तो आप ने कभी कुछ ना कुछ तो सामान खरीदा ही होगा ना, और खरीदते हो सर, ये तो नॉर्मल सी बात है। मान लो आप कोई चीज खरीदने गए और आपने मान लो कोई वस्तु खरीदी, आपने कोई टीवी खरीदा, सपोज कोई टीवी खरीदा आपने दुकान से, और उस टीवी में दुकानदार ने आपको दिया वो टीवी। उस पर लिखा हुआ था, टीवी पे 20,000 रुपये लिखा होता है ना, MRP 20,000 रुपये। अब आपने कहा दुकानदार से भाई कुछ डिस्काउंट दे दो, तो दुकानदार ने कहा जी 10% का डिस्काउंट है। तो जो 10% का डिस्काउंट दुकानदार आपको देगा बच्चा, वो उस छपे हुए मूल्य पर देगा, या जिस मूल्य पर दुकानदार खरीद कर लाया था, दुकानदार जिस पर खरीद कर लाया था उस पर डिस्काउंट देगा? सर ये बात नहीं जमी कि दुकानदार जिस मूल्य पर खरीद कर लाया था उस पर डिस्काउंट कैसे दे देगा सर। बेवकूफ थोड़ी है दुकानदार। तो दुकानदार अगर डिस्काउंट देगा तो जो उसका छपा हुआ मूल्य है, हमेशा डिस्काउंट, हमेशा छूट, बट्टा उसी पर मिलता है, जो मार्क प्राइस होता है। इसमें भी कुछ टर्मिनोलॉजी है, जरा पढ़ते हैं, बाकी लोगों को जुड़ जाने दो 30 15 20 सेकंड में, और फिर क्लास शुरू करते हैं भाई अपनी। तो छोटा सा चैप्टर है, कोशिश करेंगे कि आज ही कंप्लीट हो जाए ये, और कल से हम अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, उसकी शुरुआत करेंगे। ओके। चलिए भाई, आ जाती है बात डिस्काउंट पर। देखो, डिस्काउंट को हिंदी में छूट भी बोलते हैं, पट्टा भी बोलते हैं। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो यूज होते हैं। जैसे हमने वहां टर्म्स पढ़े थे ना, CP क्रय मूल्य को बोलते हैं, SP विक्रय मूल्य को बोलते हैं, और प्रॉफिट लॉस ये सब पढ़े थे। तो यहाँ भी कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहला टर्म आता है आपका मार्क प्राइस। सबसे पहला आता है आपका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। क्या आता है बच्चा? अंकित मूल्य। इसको मुद्रित मूल्य भी बोलते हैं हिंदी में। मुद्रित मूल्य, मुद्रित मूल्य भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मार्क्ड प्राइस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, ठीक है। और हम इसको डिनोट करेंगे किससे? हम अंकित मूल्य को डिनोट करेंगे MP, मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मार्क्ड प्राइस, जो छपा हुआ मूल्य है, ठीक है। हिंदी में तो बहुत सारे नाम होते हैं, छपा हुआ मूल्य भी किसी सवाल में यूज कर लेगा, हालांकि मोस्टली वो अंकित मूल्य ही बोलेगा। 95% क्वेश्चन में किसी में मुद्रित मूल्य, छपा हुआ मूल्य, इंग्लिश में मार्क्ड प्राइस को मार्क्ड प्राइस ही बोलेगा, ठीक है भाई। तो ये कौन सा मूल्य होता है? जो जो किसी भी वस्तु के ऊपर छपा हुआ होता है। बच्चा आपने देखा होगा ना, MRP इतना लिखा हुआ है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP लिखा हुआ मान लो 120, ऐसे लिखा होता है। किसी मान लो आप कोई बल्ब, कोई ट्यूबलाइट लेने गए, ट्यूबलाइट के ऊपर लिखा होगा MRP 120। तो जो वो छपा हुआ मूल्य होता है उसी को ही बोलते हैं अंकित मूल्य, उसी को ही बोलते हैं क्या? आपका मार्क्ड प्राइस यानी कि MP।
चलो हम इसको एमपी से याद कर लो, अंकित मूल्य जहां भी आएगा इससे रिप्लेस करेंगे। अब इतनी बड़ी नाम तो नहीं लिखेंगे ना वहां पर, तो इसको बोलेंगे एमपी से। दूसरा आता है आपका इसमें डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि छूट, इसको बट्टा भी बोलते हैं, बट्टा भी बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट इसको हम डिनोट करेंगे किससे बच्चे, इसको डिनोट करेंगे हम डी, डी फॉर डिस्काउंट। अब चलो यहां तक की बात तो आपको क्लियर हो गई। अब जो कहानी है वो आगे चलती है, और अब मैं पूछता हूं कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट होता क्या है, व्हाट इज डिस्काउंट, बताएंगे आप। भाई अगर मैं आपसे कहूं डिस्काउंट होता क्या है, तो बच्चे याद रखना डिस्काउंट होता है आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य में से जब आप अंकित मूल्य में से जब आप विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हो। अंकित मूल्य में से जब आप विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हो तो भैया डिस्काउंट मिलता है। भाई मान लो आप कोई दुकानदार हो, आप कोई दुकानदार हो, आपने एक ट्यूबलाइट बेची और उस पर लिखा हुआ था 120 रुपया, छपा हुआ था, आपने उसको 100 रुपए में दिया। कई बार होता है ना, हम दुकान पर जाते हैं और उस पर छपा हुआ कुछ और मूल्य होता है, और दुकानदार से कहते हैं भाई कितने की है, तो वो कहेगा 120, अगर छपा हुआ है ना वो कहेगा 100 रुपए दे दो। ऐसे बोलता है ना कई बार, 100 रुपए दे दो, मतलब उसने आपको 20 रुपए का डिस्काउंट आपके बिना पूछे ही दे दिया, आपके बिना रिक्वेस्ट के ही 20% डिस्काउंट दे दिया। वो केस अलग होता है जब हर घर में एक ऐसा व्यक्ति जरूर पैदा होता है, जरूर जन्म लेता है, जो भाई साहब जद्दोजहद करके दुकानदार के नाक कान से खून निकलवा देता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, जब तक उससे वो बहसबाजी करता रहता है। हर घर में एक ऐसा जरूर होता है जो बहुत ही ज्यादा, मैं कहता हूं, बार्गेनिंग करता है। बार्गेनिंग वर्ड नाम सुना है ना आपने। बार्गेनिंग वर्ड मतलब क्या होता है कि आप डिस्काउंट को बढ़वाना चाह रहे हो। तो हर घर में एक ऐसा जरूर होता है, आपका यार दोस्त होगा, आपके घर में जरूर होगा। मेरे तो दोनों में भी है, मेरा दोस्त भी है एक ऐसा, और एक मेरे घर में भी है मेरी मम्मी भाई। और मम्मी तो मोस्टली हर घर में मिलेंगी, जो मैं कह रहा हूँ वो तो ये चाहती है कि सब्जी वाले का जो ठेला है ना वो भी हमारे घर में पहुंच जाए, 100 रुपए में सारी सब्जी पहुंच जाए। तो ये नेचुरली हमारे हम इंडियंस लोगों के ब्लड में है, बार्गेनिंग करना। बिगर बार्गेनिंग के कुछ भी नहीं है, और ये स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा डिजाइन हुआ है। तो वो चीज डिस्काउंट के ऊपर ही तो बेस है। भाई आप किसी से बहस कर रहे हो, आप कोई शर्ट लेने गए, आपने कहा भाई साहब ये 500 के नहीं 200 रुपये दूंगा इसके मैं। कितना, 200 या 400 रुपये दूंगा। मान लो कोई तगड़ा बार्गेनिंग वाला है ना, और किसी दुकानदार ने कहा कि भैया ये कमीज 2000 की है, तो वो 1800 नहीं कहेगा, वो 1800 नहीं कहेगा, वो कहेगा इसके मैं दूंगा 300 रुपये। 2000 से सीधा 300 रुपये। दुकानदार भी कुछ इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि 450 में वो भी दे देते हैं 2000 की कमीज को। तो जो 2000 से नीचे तक आए वो डिस्काउंट ही तो लिया आपने, वो डिस्काउंट ही तो लिया, वही तो बट्टा होता है। यानी कि जो छपा हुआ मूल्य था उसमें से अगर मैं बेचने वाला मूल्य माइनस कर दूं, अगर मैं बेचने वाला किस मूल्य पर मैं बेच रहा हूं वो माइनस कर देता हूं, तो क्या मिलता है बच्चा, हमें मिलता है डिस्काउंट, यानी कि कितने की छूट मिली। इंग्लिश में आप लिख लो इसको, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस एसपी, सेलिंग प्राइस। ये इंग्लिश में इसका मतलब होता है, ठीक है। चलो ये बात भी क्लियर हुई। अब आते हैं डिस्काउंट परसेंट पर। किस पर बात बच्चे बात आती है, अब आती है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, कितना डिस्काउंट मिलता है उसका प्रतिशत अगर पूछने लगे, तो बच्चे उसका मतलब होता है कि कितनी आपको छूट मिली। भाई कितनी आपको छूट मिली, हिंदी में छूट प्रतिशत आप कह सकते हो। कितनी आपको छूट मिली या फिर कितना आपको डिस्काउंट मिला, बटे। अब यहां पर कहानी थोड़ी सी चेंज होती है। जो डिस्काउंट मिलता है वो किस पर मिलता है, वो मिलता है अंकित मूल्य पर। किस पर मिलता है, वो मिलता है अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पर। तो बटे क्या होगा, हमेशा हमेशा बटे अंकित मूल्य होगा, और इनटू 100। बच्चे याद रखना, कभी भी हमें डिस्काउंट परसेंट में चाहिए होगा ना, तो नीचे हमेशा अंकित मूल्य को ही रखेंगे, नीचे हमेशा मार्क प्राइस को ही रखेंगे।
जब मैं प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट सिखा रहा था आपको, तो उस टाइम मैंने कहा था कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो निकालते हैं किस पर निकलेगा, क्रय मूल्य पर बच्चे। लेकिन अगर मैं बात करूंगा डिस्काउंट की, बात करूंगा डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट किस पर मिलेगा, हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगा। तो डिस्काउंट परसेंट चाहिए तो कितना डिस्काउंट मिला बटे अंकित मूल्य और इनटू 100, इतना परसेंट का डिस्काउंट मिल जाता है। बात क्लियर हुई आपको? यस। चलो बस इतनी सी थ्योरी थी डिस्काउंट में, बाकी अब तो सवाल ही सवाल है, ठीक है। बाकी अब तो सवाल ही सवाल है, बाकी तो सीपी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भी इसमें आएंगे, तो वो चीज भी हम पढ़ चुके हैं वैसे तो। चलिए बड़े बेसिक और साधारण सवाल से शुरुआत करता हूं, जल्दी से आप इनके आंसर अब मुझे बताते जाओगे। एग्जाम डेट बढ़ेगा क्या गुरुजी? भाई पता नहीं, आप अपनी इसी डेट को लेकर तैयारी करो, बढ़ा तो सबके लिए बढ़ेगा और पता चल जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि आयोग आके कानों में बताएगा एक एग्जाम डेट बढ़ गई है, बताना यूनिवर्सल। भाई पूरे आयोग देगा वो तो नोटिस आ जाएगा, आप अब पढ़ाई करते रहो, ये चीज पर फोकस मत करो यार। पता है क्या है, इस चीज से आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, सच बता रहा हूँ। एक मुझे उन लोगों से बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग एग्जाम दे देते हैं ना और फिर कट ऑफ के लिए रोते हैं। देखो प्लीज बुरा मत मानना आप लोग, जो एग्जाम दे देते हैं और कट ऑफ के लिए रोते हैं। मान लो अगर एग्जाम हुआ और अंकित सर ने मान लो कट ऑफ प्रेडिक्शन किया और वो हाई लगा दी, तो वो रोएंगे हमारा नंबर तो इतना नहीं है, कट ऑफ हाई लगा दी, इतनी नहीं जाएगी। अरे भाई आप इतने नंबर लाए ही क्यों यार, आप इतने नंबर लेकर आओ ना कि कट ऑफ से बहुत ऊपर निकल जाओ। तो मेहनत इतनी करो ना कि आपको कट ऑफ देखने की जरूरत ही ना पड़े। थोड़ा झोंक दो यार, जितनी ताकत है तुम में, तुम किसी से कम थोड़ी हो यार। कम रोटी खा रहे हो तुम किसी से घर में, भाई तुम सबसे ज्यादा खा रहे होगे इस टाइम पर। तो वही चीज है ना, कम फैसिलिटी मिली है क्या, कम फैसिलिटी वाला तो बहुत आगे निकल जाता है अगर तुमको थोड़ी बहुत कम भी मिल रही होगी घर में। अब देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो कोई गुंजाइश छोड़ो ही मत कि आप कट ऑफ भी आपको देखनी पड़े। नंबर मत लगाओ यार, सीधा 250 नंबर, 220, 230, 210 ऐसे नंबर लेकर आओ ऊपर। देखो 90 के अंकित मूल्य वाली एक टोपी 68 में बेची जाती है, तो छूट का प्रतिशत दर क्या है? बच्चे अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे थोड़ी आ जाते हैं इतने नंबर। दो सब्जेक्ट हैं जिनको आपने अगर 100% कमांड कर ली ना, तो नंबर 100% आपके 220 से ऊपर जाने हैं। मैं अपना सब्जेक्ट का नाम ही नहीं लूंगा, एक हिंदी और एक रीजनिंग। ये तो 18-20 क्वेश्चन है, इनमें से तो एक दो क्वेश्चन गलत भी हो गए ना, 15-16 आप तब भी कर जाओगे। मैं कह रहा हूँ बहुत आसान पेपर बनेगा मैथ्स का, तो 15-16 आप तब भी कर जाओगे, 14 कर जाओगे। लेकिन रीजनिंग और हिंदी में अगर ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें फुल कमांड बन जाती है कम समय में, 2 घंटे रोज हिंदी पढ़ लो, 1 घंटा रोज रीजनिंग पढ़ लो, 3 घंटे अगर अब से भी आप रोज ये दो सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, हिंदी और रीजनिंग, मैं कह रहा हूँ 220 नंबर प्लस चला जाएगा। कोशिश करो रीजनिंग में आउट ऑफ आउट मारो मारो भाई, जितना है उतने के उतने नंबर, एक आध क्वेश्चन कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरेटिकल रीजनिंग कथन पूर्ण धारणा वाला इस टाइप का। मैं कह रहा हूँ अगर हिंदी 37 की है ना, तो हिंदी में तो गलत होने ही मत दो, चाहे गद्यांश वद्यांश कुछ भी हो, उसी पर ही तो कमांड बनाओ। क्यों नंबर नहीं बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। जीएस पर इतना ध्यान भी नहीं दोगे ना, थोड़ा बहुत दोगे तब भी काम चल जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ आपको। सिलेक्शन लेना है, टॉप करना है, सिलेक्शन लेना है ना, चल जाएगा काम। 90 के अंकित मूल्य वाली एक टोपी 68 में बेची गई, तो छूट परसेंट बताओ क्या है? बच्चे अंकित मूल्य कितना था, एमआरपी कितना है 90, और बेची कितने में गई है 68 में। कितने में बेची गई है बच्चे, 68 में बेची गई है। तो सबसे पहले हमें देखना है डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है ना बच्चे, कितने का डिस्काउंट मिला। 90 का अंकित मूल्य था, 68 का डिस्काउंट मिला। सर ये तो 22 रुपए का डिस्काउंट मिला। भाई डिस्काउंट कितने का मिला, 22 रुपए का। 90 उस पे छपा हुआ था, 68 में बेचा, 22 रुपए का डिस्काउंट मिला। और अगर हमें डिस्काउंट परसेंट में चाहिए, तो मेरे भाई 22 रुपए का डिस्काउंट, और नीचे हमेशा क्या आएगा, हमेशा अंकित मूल्य आएगा। तो बटे 90 और गुणा 100, तो 0 से 0 खत्म, यानी कि 220/9%। कितना आंसर आ गया, 9 दूनी 18, 4 9 चौके 36, 24 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है 24.44, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, बात क्लियर हुई? आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये सवाल करिए जल्दी से।
फिर पढ़ते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। एक लैपटॉप 25% की छूट के बाद 65,520 में बेचा गया, लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या है? अब हाँ, एक बात और सुनो। जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे बच्चे, मैंने आपको एक बात बताई थी, सुनो, ये कॉन्सेप्ट की बात है। सामने देख लो भाई, यस यस यस, आप ही से कह रहा हूँ, ब्लैक कलर के कैप में जो बैठे हो आप ही से कह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, हंसो मत, सामने देखो, लगे पड़े हो यार तुम। ये जो चादर लपेट के बैठे हूँ, आप भी देख लो गुरुजी, आपसे भी कह रहा हूँ। तो सुनो मेरी बात। मैंने जब आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, मैंने कहा कि जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। कहा था कि नहीं कहा था? यस। अब अगर मैं पढ़ रहा हूं अंकित मूल्य, अगर मैं पढ़ रहा हूं अंकित मूल्य, तो बच्चे याद रखना, अंकित मूल्य जब भी बात आएगी, डिस्काउंट की जब भी बात आएगी, देखो जब मैंने कहा था कि लाभ और हानि की बात आएगी तो क्रय मूल्य 100% है। लेकिन अगर बात डिस्काउंट की आएगी, जैसे उसने कहा 25% डिस्काउंट है, तो जब भी बात डिस्काउंट की आएगी तो बच्चे जो अंकित मूल्य होगा ना, जो एमआरपी होगा, जो एमपी होगा, जो आपका मार्क प्राइस होगा, वो अपने आप में हमेशा 100% होगा। अंकित मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होगा जब भी बात किसकी होगी? जब भी बात डिस्काउंट की होगी। ओके, तो सवाल ने कहा कि लैपटॉप 25% का डिस्काउंट के बाद इतने में बेचा गया। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर मैं 25% का डिस्काउंट देता हूं, सुनना मेरी बात, अगर मैं 25% का डिस्काउंट देता हूं तो कितने परसेंट में बेचूंगा? बताओ भाई, जो रजाई को लपेटे बैठे हो ना आप, यस आप ही से कह रहा हूं, बताओ जल्दी से। अगर मैं किसी चीज पर 25% का डिस्काउंट देता हूं तो कितने परसेंट में बेचूंगा? भाई मैं कहूंगा कि सर अगर मैं 25% का डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट अगर 25% का है तो कितने में बेचा जाएगा? सर बेचा जाएगा 100 में से घटा दो, 75% में बेचा जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है? 65520। ओके, तो बच्चे 1% की वैल्यू कितनी है? 65520 बटे 75। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी इंटू 100। कितनी हो जाएगी? 100 से गुणा कर दो, आपको पता चल जाएगा 100% की वैल्यू कितनी है। और वही 100% क्या है? वही 100% बच्चा अंकित मूल्य है। वही 100% क्या है? वही 100% अंकित मूल्य है। तो 25 चौके 100, 25 तिया 75, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12, जीरो। भाई 4 जीरो जीरो, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 एकम 4, 3 7 और 4 दूनी 8। अंकित मूल्य कितना आ गया? 87360। ये उसका अंकित मूल्य है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई दिक्कत है भाई आपको? नहीं है ना? यस। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट। हाँ, अब मैं पढ़ते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे। अब देखते हैं थोड़ा सा नए जो इसमें चीज है डिस्काउंट में, वो है आपका किरमागत बट्टा। क्या बच्चे? किरमागत बट्टा टॉपिक है हमारा, और यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जितना भी हम डिस्काउंट में पढ़ेंगे वो सब इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, किरमागत बट्टे के ऊपर, यानी कि सक्सेसिव सक्सेसिव डिस्काउंट। किरमागत बट्टा, सक्सेसिव डिस्काउंट। किरमागत बट्टा क्या होता है भाई? क्रमागत बट्टा होता है जब डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट दिया जाए, दैट इज कॉल्ड क्रमागत बट्टा। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि 10% और 10% के दो क्रमागत बट्टे हैं, तो एक सिंगल बट्टा कितना होगा इसका? अभी मैं जस्ट आपको नॉलेज दे रहा हूं, अभी तो स्टार्ट करेंगे हम इसको। मैंने आपसे कहा कि मैंने 10% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए,
तो सिंगल डिस्काउंट कितना बनेगा? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर पहला डिस्काउंट 10% का, दूसरा डिस्काउंट 10% का, सर 20% का डिस्काउंट हो गया। लेकिन ये गलत है, ये गलत है ना। कभी आप दुकान पे गए होगे, सुपरमार्केट वगैरह देखा है, ऑनलाइन तो थोड़ा बहुत देखते होगे, फोन सबके पास है। कहीं आपने ये देखा है कि फ्लैट फ्लैट 20% प्लस 10% डिस्काउंट, ऐसा कहीं लिखा देखा है आपने? 20% प्लस 10% डिस्काउंट। वो सीधा सीधा क्यों नहीं लिखते 20 और 10 30% डिस्काउंट? क्यों नहीं लिखते वो? कभी आप उनसे मांग कर देखना, पूछ कर देखना कि भाई जो तुमने 20% प्लस 10% लिखा हुआ है, इसको 30% क्यों नहीं लिखा तुमने? तुम पूछोगे नहीं, क्योंकि आज तुम्हें वो चीज क्लियर हो जाएगी। आज तुम्हें वो चीज क्लियर हो जाएगी कि भैया जब 20% और 10% का डिस्काउंट है ना, जब डिस्काउंट है तो भैया वो डिस्काउंट जो होगा वो 20% क्यों नहीं लिखते हैं? 10 और 10 20% क्यों नहीं लिखते हैं वो? क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि ये मैं रफ कर रहा हूं यहां से, दो डिस्काउंट की बात करता हूं। अगर मेरे पास सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहा हूं ना, अगर टू डिस्काउंट दिए, टू डिस्काउंट, पहला केस है टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट है किसी भी चीज पर, ए और बी, A% और B% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, और आपसे कहेगा कि इनका सिंगल डिस्काउंट बताओ, इनका सिंगल डिस्काउंट बताओ। 80% बच्चे गलत बता रहे हैं। सुनना आप, डिस्काउंट का मतलब होता है वैल्यू कम होना, वैल्यू कम होना, है ना। तो अगर A और B% के दो डिस्काउंट दिए तो एक सिंगल डिस्काउंट होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी कि समतुल्य, समतुल्य, समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा यानी कि दो डिस्काउंट अगर आपको दिए हुए हैं, इनका एक सिंगल डिस्काउंट बनाना है। तो बच्चे समतुल्य बट्टा का फॉर्मूला होता है A+B, और यहां माइनस लगता है, माइनस A×B/100, A+B माइनस A×B/100। समतुल्य बट्टा होता है इतने परसेंट का। तो जितने भी बच्चों ने 21% आंसर दिया है वो गलत है, क्योंकि वो यहां भी प्लस लेकर चल रहे हैं। तो जब भी मैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट या समतुल्य बट्टे की बात करूंगा, तो दो डिस्काउंट मुझे दिए होंगे, तो A+B माइनस माइनस A×B/100 होगा बच्चा, माइनस A×B/100। ठीक है, बात क्लियर हुई आपको? चलो इसके ऊपर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल भी करा देता हूं, और इसको रेशियो मेथड से भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है भाई, तो दो डिस्काउंट जब भी देगा, लेट सपोज यहां पर मैंने कहा 10% और 10% के दो डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट 10% का, दूसरा डिस्काउंट भी 10% का, और ये सक्सेसिव है। ये सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद एक, सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद एक। तो अब आपको समझ में आएगा कि दुकानदार जो लिख के रखता है 10% प्लस 10% डिस्काउंट, वो क्यों 20% नहीं देता आपको? अब समझ में आएगा। क्योंकि अगर वो 10 और 10 20% देगा, यहां रख लो 20% को, यहां रख लो। आपने दुकानदार से कहा भैया 10% प्लस 10% लिखा है, 20% क्यों नहीं देते तुम? एक आपका क्वेश्चन ये हो गया। अब मैं इसका समतुल्य बट्टा निकालता हूं, कितना आएगा? 10 प्लस 10 माइनस 10×10/100। तो कितना आएगा बच्चा? 2 जीरो से 2 जीरो कंप्लीट, 20 माइनस 1 यानी कि 19%। अब बताओ, दुकानदार इसलिए 10% प्लस 10% लिख के रखता है क्योंकि वो जानता है कि ये सक्सेसिव जब लगेगा ना तो 19% का ही डिस्काउंट बनेगा, इसीलिए वो 10 और 10 20% नहीं लिखता। इस वजह से, क्योंकि अगर वो 20% का डिस्काउंट दे देगा तो फिर भैया 1% फालतू नहीं देना पड़ जाएगा उसको। लेकिन अगर वो सक्सेसिव लगाएगा, क्रमागत लगाएगा, तो क्रमागत में तो उसे 19% ही देना पड़ेगा। ये समझो ना बात आप मेरी, कि जब वो क्रमागत बट्टा लगाएगा, यानी कि कहीं भी अगर आपको दिख जाए कि 10% प्लस 10% डिस्काउंट, तो समझ जाना वो क्रमागत की बात कर रहा है।
जो दुकानदार है वो क्रमागत की बात कर रहा है, सक्सेसिव की बात कर रहा है, और सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो सिंगल से कम होता है। सक्सेसिव चलो इसको एक बार रेशियो से भी मैं आपको समझा देता हूं कि 19% कैसे आता है। बच्चे 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। दूसरे वाले 10% का भी फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। डिस्काउंट का मतलब क्या है? डिस्काउंट का मतलब है कम होना वैल्यू। ये बात क्लियर है? डिस्काउंट का मतलब है वैल्यू कम होना, है ना बच्चे? अगर 10 रुपए अंकित मूल्य है तो 1 रुपए का डिस्काउंट है तो कितने में बेचेगा? 9 रुपए में। दूसरा डिस्काउंट भी 10 रुपए का है कि बच्चे अगर अंकित मूल्य 10 रुपए है और 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचेगा? फिर से 9 रुपए में। इधर गुणा करेंगे आएगा 100, इधर गुणा करेंगे आएगा 81। इधर वाला पार्ट अंकित मूल्य होता है और इधर वाला पार्ट बेचने वाला यानी कि सेलिंग प्राइस होता है। तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया भैया? 19 रुपए का डिस्काउंट है। और अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो 19 बटे नीचे हमेशा अंकित मूल्य होगा और गुणा 100। आप कहेंगे सर 19%। जो हमने यहां फॉर्मूला लगाकर 19% निकाला ना, ये आपने रेशियो मेथड से भी 19% निकाल दिया। ठीक है, ये आपने रेशियो से भी 19% निकाल दिया। चलो अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और पूछता हूं। ये बात तो आप समझ गए कि जब भी दुकानदार ऐसे कहीं लिखा मिलेगा कि 20% प्लस 5% का डिस्काउंट, तो याद रखना वो 25% आपको नहीं देगा। वो 25%, 20 और 5, 25% का डिस्काउंट बच्चे आपको नहीं देगा वो दुकानदार, क्योंकि वो जानता है क्योंकि 20 और 5 पर सक्सेसिव डिस्काउंट लगेगा। 20 और 5 पे सक्सेसिव यानी कि क्रमागत बट्टा लगेगा, और क्रमागत बट्टा लगकर इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बट्टा बताना भाई जरा। ए प्लस बी, 20 प्लस 5 माइनस ए गुणा बी, यानी कि 20 गुणा 5 और बटे 100, है ना भाई? तो 20 पंजे 100, 5 से 5 गया 1, तो 20 और 5 25 माइनस 1 दैट इज 24%। कितना डिस्काउंट आ गया? 24% का। कितना आया मेरे भाई? 24% का डिस्काउंट है, तो इसीलिए वो 25% नहीं देगा। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप दुकानदार हो, सुनना मेरी बात, अगर आप दुकानदार हो, आप शॉपकीपर हो, तो आप समतुल्य बट्टा देना चाहोगे या एकल बट्टा? एकल बट्टा, इसको एकल बोलते हैं। ये दो समतुल्य, ये दो सक्सेसिव हो गए। आप सक्सेसिव बट्टा देना चाहोगे या क्रमागत बट्टा देना चाहोगे या एकल बट्टा? इसको एकल बोलते हैं। इन दोनों का एकल, इन दोनों का एकल बट्टा है ये। तो आप समतुल्य बट्टे की तरफ जाओगे या एकल बट्टे की तरफ? अगर आप दुकानदार हो भाई, हर आदमी चाहता है मैं ज्यादा पैसा कमाऊं, चाहता है कि नहीं? आप अगर दुकानदार हो, आप चाहते हो मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं। अगर आप ग्राहक हो तो आप चाहते हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा लूं। दोनों केस उल्टे होते हैं, ग्राहक और दुकानदार। अगर आप दुकानदार हो तो आप सोचते हो मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, और कोई दुकानदार ज्यादा से ज्यादा पैसा कब कमाता है? जब वो कम से कम डिस्काउंट दे। आप खुद दुकानदार होकर सोचो ना, ये बात स्टूडेंट की तरह मत सोचो, आप एक दुकानदार की तरह सोचो। आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो डिस्काउंट कम देना पड़ेगा ना आपको, कि अगर आप डिस्काउंट ज्यादा दोगे तो पैसा कहाँ कमाया आपने? तो डिस्काउंट कम देना पड़ेगा। तो अगर आप दुकानदार हो तो आप बच्चे किसकी तरफ भागोगे? सिंगल, एकल बट्टे की तरफ, सॉरी सक्सेसिव डिस्काउंट की तरफ, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो कम होता है सिंगल डिस्काउंट से। आप जोड़ेंगे 20 और 5 25, 25 से कम है ना? ओके, बात क्लियर है। चलो, ये अभी टाइप आएगा उसमें और क्लियर करेंगे हम, है ना? अभी तो फिलहाल हमने 2 का 1 बनाना सीखा है, तो 2 का 1 बनाकर वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। फिर 3 का 1, 3 डिस्काउंट का 1 बनाएंगे उसके क्वेश्चन, और फिर इसके ऊपर मैं फिर से आऊंगा। जो कॉन्सेप्ट हल्का सा मैंने हिंट दिया है ना दुकानदार और ग्राहक वाला, इसको मैं डिटेल में फिर से समझाऊंगा आपको।
फिर से हम ये समझेंगे, दुकानदार हो तो क्या आपको मिलेगा या क्या लेना चाहिए, और ग्राहक हो तो क्या आपको लेना चाहिए, फिर से हम समझेंगे। अभी दो डिस्काउंट का एक डिस्काउंट बनाना सीखा है, उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु 15% और 12% के दो क्रमागत बट्टे एकल छूट के बराबर है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या होगा। बताएंगे बच्चे जल्दी से। एक वस्तु पर 15% और 12% की दो क्रमागत डिस्काउंट है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो बताओ सिंगल डिस्काउंट भाई, फॉर्मूला तो आप जानते हैं, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। यस यही है ना। तो 15 + 12 माइनस 15 × 12 बटे 100। ठीक है भाई। 15 और 12 27 माइनस ये कितना है, 12×5 = 60, हासिल के 6, 12 एकम 12 और 6 18, 180/100। तो जीरो से जीरो कंप्लीट। तो 27 माइनस 18/10 होता है 1.8। तो 18 27 में से 1.8 घटाओ भैया, कितना आएगा। ये क्या ऐसे करो, उसको 1.8 मत घटाओ, पूरा 2 घटा लो। 1.8 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या 2 ही होती है। तो 2 घटा लो, आएगा 25। और पॉइंट के बाद 8 है, तो 10 में से 8 घटाओ 2, तो आपका आंसर आ गया 25.2। बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसे भी घटाओ। 27 में से 1.8 घटाओगे तो 25.2 आएगा। अब आप कैसे भी घटाओ, मैंने कहा 1.8 नहीं घटाना। 1.8 से बड़ी प्राकृतिक संख्या 2 होती है, 2 घटा लो, आ गया 25 पॉइंट। यहां पॉइंट के बाद 8 है, तो 10 में से 8 घटा दिया, आ गया 2, तो 25.2 इतने का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है भैया। चलो अगला सवाल, ये सवाल करिए जल्दी से। जल्दी से बताओ बच्चा, इसका उत्तर क्या होगा। पंद्रह परसेंट और 5% की दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट बताओ, सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। वही सेम क्वेश्चन फिर से, ए प्लस बी यानी कि 15 + 5 माइनस 15 × 5/100। तो कितना आएगा बच्चे, 15 और 5 20 माइनस 15 × 5 75/100। तो ये आ जाएगा 20 माइनस 0.75। तो 20 में से 0.75 जाएगा तो आएगा 19.25। कितना आएगा भाई, 19.25। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो कितना डिस्काउंट बन गया, 19.25। 0.75 माइनस किया है, 0.75, तो कितना आंसर आएगा, 19.25। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, और थोड़ा तो बिल्कुल फुटल सवाल चल रहे हैं अभी तो। आगे चलते हैं, सवाल देखिए जरा। देखिए भाई सवाल को। सवाल है कि एक वस्तु 20% और 12% की क्रमिक छूट के बाद, क्रमिक यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट, 20 और 12% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, उनके बाद 528 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप 20 और 12 का ना समतुल्य बट्टा, इक्वलेंट डिस्काउंट निकालो। इक्विवेलेंट डिस्काउंट है ना। तो भाई 20% और 12% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, तो ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100, यानी कि 20 + 12 माइनस 20 × 12 और बटे 100। यस। तो 20 और 12 32 माइनस कितना है बच्चे, 12 दूनी 24, 240/100। जीरो से जीरो कंप्लीट, तो 32 माइनस 2.4 कितना आएगा भाई, ये आएगा 29.6%। इतने का तो डिस्काउंट मिला है। ये तो आपने डिस्काउंट यानी कि बट्टा निकाला।
ये तो आपने डिस्काउंट क्या निकाला बच्चे, बट्टा, कि दो डिस्काउंट 20 और 12 के हैं, उनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है 29.6। अब अगर किसी वस्तु पर इतना डिस्काउंट दिया जाता है, सुनना मेरी बात, अगर किसी वस्तु पर इतना डिस्काउंट दिया जाता है तो बेचा कितने में जाएगा, बेचा कितने में जाएगा, आप 100 में से माइनस कर दो, बस हो गया सवाल। आप 100 में से माइनस कर दो, अगर मुझे विक्रय मूल्य निकालना है तो 100 माइनस 29.6 कितना आएगा बच्चे, ये आ जाएगा आपका 70.4%। कितना आएगा भाई, 70.4%। तो 70.4% की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, 70.4%, 70.4% की वैल्यू कितनी है 528। 1% का मान कितना होगा 528 बटे 70.4, और हमें तो अंकित मूल्य चाहिए, वो तो 100% होता है, इंटू 100 कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने इन दोनों डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनाया, समतुल्य बट्टा, वो आया 29.6। आपको विक्रय मूल्य चाहिए, 100 में से डिस्काउंट घटा दिया, 70.4 आ गया। आपको बोल रखा है कि 528 में बेचा गया है, तो 70.4% का मान कितना 528, 1% कितना 528 बटे 70.4, तो 100% कितना इंटू 100 कर दिया। ये सवाल जल्दी से कर लो, फिर मैं आपको इसे रेशियो मेथड से भी बता दूंगा, है ना, आपको मैं इसे रेशियो मेथड से भी बता दूंगा अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाया, ये जीरो यहां पर लगा दी। भाई कितनी बार कटेगा जरा बताना, ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 3, 4 सत्ते 28, 2 4 छिंग 24, 4 से जाएगा 132, ये कितना 22 से चला जाएगा, 22 अट्ठे 176, 22 छिक्के 132, 8 से जाएगा 125 बार, और 125 गुणा 6 करेंगे कितना आएगा 750। आंसर कितना आ गया 750, बिल्कुल सही जवाब है 750। ओके, 29.6 कैसे आया, 32 में से 2.4 माइनस करके। अब मैं आपको बताता हूं कि इस सवाल को रेशियो मेथड से कैसे कर सकते हैं। आपको मैंने बताया तो है रेशियो मेथड, उसी से कर लो, आप ट्राई करो कि रेशियो मेथड से इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। आपने करना है 20% का फ्रैक्शन, कितना होता है 1/5, और 12% का होता है 3/20। भाई 12/100 परसेंटेज पढ़ा है ना, तो 12% का फ्रैक्शन 12/100 यानी कि 3/25, सॉरी 4 तिया 12, 25 चौके 100, 3/25। भाई 12/100 होता है ना, तो 4 तिया 12, 4 से जाएगा 25 बार, 3/25। तो पहला डिस्काउंट 1/5 का है, पहला डिस्काउंट कितना है 1/5 का, तो वस्तु को कितने में बेचा गया होगा 5 से 4 में, एक का डिस्काउंट दे दो। दूसरा डिस्काउंट है 3/25 का, यानी कि अंकित मूल्य अगर 25 था तो 3 का डिस्काउंट है तो कितने में बेचा गया है 22 में। इधर लिखना है अंकित मूल्य, इधर लिखना है विक्रय मूल्य। पहला डिस्काउंट 20% यानी कि 1/5, तो 5 से 4। दूसरा डिस्काउंट 12% यानी कि 3/25, तो 25 में से 3 घटाएंगे आएगा 22। इधर मल्टीप्लाई कर दो 125 और इधर मल्टीप्लाई कर दो 88। ये होता है बच्चे क्या, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, और ये होता है अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 528 में बेचा गया है, मतलब बच्चा आपको 88 यूनिट का मान दे रखा है, 528 88 का है ना। तो एक का मान कितना होगा 528/88, पूरा 6 बार कटेगा, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, पूरा 6 बार कट जाएगा, पूरा 6 बार। एक यूनिट का मान कितना होगा 6। अंकित मूल्य कितना है 125, 125 गुणा 6 750। ये हो गया इसका रेशियो मेथड। अगर आपको रेशियो मेथड से करना है ये आपके लिए बेस्ट है, अगर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल कर करना है तो ये आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें। चलो चलते हैं सवाल थोड़ा सा आगे।
ये देखेंगे बच्चे जरा, बताओ। मुझे लग रहा है रेशियो मेथड से आपको क्लियर है ना, रेशियो मेथड से आप समझ सकते हो। एक टीवी का अंकित मूल्य 50,000 है, मार्क प्राइस। इसकी डील पर, सुनना, इसकी डील पर 30% का एक छूट तथा 25 और 6% के दो क्रमागत छूट में कितना अंतर होगा? या तो 30% का एक डिस्काउंट दे दे, या तो 30% का एक डिस्काउंट दे दे, या फिर 25% और 6% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दे। आपसे कह रहा दोनों का अंतर कितना होगा, इस 30% का एक डिस्काउंट का और 25 और 6% के दो क्रमागत बट्टे के बीच में डिफरेंस क्या होगा? करो सॉल्व। देखते हैं बच्चे जरा। भाई उसने कहा अंकित मूल्य 50,000 है, उसको रख दो एक साइड में, वो बाद में काम आएगा। उसने कहा 30% का एक सिंगल डिस्काउंट दो, या फिर 25% और 6% के दो सक्सेसिव बट्टे दो। तो सबसे पहला काम क्या है, इन दोनों को सिंगल डिस्काउंट में बदलना। जो 25 और 6% का डिस्काउंट है ना क्रमागत, इनको एक सिंगल डिस्काउंट में चेंज करना। बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी 25 प्लस 6 माइनस ए गुणा बी 25 गुणा 6 और बटे 100। यस, तो 25 और 6 31 माइनस 25 छिक्के 150 बटे 100। भाई ये 0 से 0 खत्म, तो 31 माइनस 1.5, भाई 15 बटे 10 क्या होता है 1.5। ये आ जाएगा आपका 29.5%। कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 29.5%। 31 में से 1.5 माइनस करोगे तो 29.5% आ जाएगा। उसने बोला है कि जो 30% है ना इसमें और जो यहां आया है, इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर निकालना है। अंतर के लिए बड़े में से छोटा घटा दो। भाई 30 में से 29.5 जाएगा तो 0.5% आ जाएगा। अंतर यही तो है मेरे भाई कि 30 में से 29.5 माइनस करोगे, घटाओगे तो कितना आएगा 0.5%। 30 माइनस 29.5, 0.5% ही आया ना। अब बस अंतर की वैल्यू निकालनी है, 0.5% की वैल्यू निकालनी है। तो 0.5 बटे 100 गुणा अंकित मूल्य कितना है 50,000। ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो और आ गई, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो 5 गुणा 50 कितना आ गया 250। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट जवाब है। ठीक है, अगर डिफरेंस भी निकालना हो, एक सिंगल डिस्काउंट है और 25 और 6 के दो सक्सेसिव क्रमागत बट्टे हैं, उनको पहले मैंने सिंगल डिस्काउंट में बदला और फिर इन दोनों का अंतर ले लिया 0.5%। अंतर की वैल्यू निकाल दी 0.5 बटे 100 गुणा 50,000। आंसर कितना आ गया 250। सभी का आ रहा है? ओके, वेरी गुड। हाँ, अब चलते हैं थोड़ा सा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, थोड़ा सा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। ठीक है भाई, सुनना, यहां दो केस मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक केस है दुकानदार का और एक केस किसका है, ग्राहक का। एक केस किसका है बच्चे, ग्राहक का, है ना, कोई कस्टमर है, एक केस उसका है और एक केस शॉपकीपर यानी कि दुकानदार का। आप आराम से बैठकर सुनना, ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं ना, ये आपकी डेली लाइफ में भी आप बहुत सारा यूज करते हो, और जो डेली लाइफ का कॉन्सेप्ट है ना उसका भी, वो भी आपको क्लियर होने वाला है। जो डेली लाइफ का कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर होने वाला है। सुनना, बात करते हैं दुकानदार की। अब इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तब सीख पाओगे जब आप इसको फील करोगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ना थोड़ा सा फील करना जो मैं आपसे कहूं। मान लो आप दुकानदार हो, मान लो आप दुकानदार हो, ठीक है।
और अगर आप दुकानदार हो, आप कोई वस्तु बेचते हो, अब कोई भी दुकानदार बैठा है वो फायदा कमाने के लिए ही तो बैठा है, प्रॉफिट कमाने के लिए ही तो बैठा है। किसी दुकानदार को अगर लॉस होता चला जाएगा तो क्यों वो दुकान चलाएगा? वो दुकान चलाएगा ही नहीं। कल को टमाटर महंगे हो गए थे तो भाई टमाटर लाने बंद कर दिए थे दुकानदारों ने, बेचने बंद कर दिए थे। गांव में जो फेरी लगाने वाले आते थे उन्होंने टमाटर लाने बंद कर दिए थे क्योंकि टमाटर महंगे आते थे। अगर शाम के टाइम टमाटर बच गए तो बेकार हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। प्याज महंगी हो गई थी, लोगों ने प्याज खानी बंद कर दी, बेचनी बंद कर दी। लिमिटेड लोग जो थोड़े से हाई स्टैंडर्ड के दुकानदार थे उन्होंने प्याज को रखा, जो छोटे छोटे दुकानदार थे उन्होंने प्याज रखना बंद कर दिया क्योंकि महंगी हो गई थी, लोग नहीं खरीदेंगे, बेकार हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, है ना। तो दुकानदार अगर बैठता है कोई चीज बेचता है तो वो अपने फायदे के लिए, ये बात क्लियर है, वो अपना फायदा कमाना चाहता है, ठीक है। दुकानदार बैठता है तो दुकानदार का क्या होना चाहिए? दुकानदार का फायदा होना चाहिए, दुकानदार का प्रॉफिट होना चाहिए। और दुकानदार का प्रॉफिट कब होता है? जब वो ज्यादा से ज्यादा मूल्य में बेचेगा या कम से कम में बेचेगा। बच्चे, दुकानदार का फायदा होगा जब उसका विक्रय मूल्य, जब उसका विक्रय मूल्य, जब उसका विक्रय मूल्य ज्यादा होगा या कम होगा? जब उसका विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, यानी कि मैक्सिमम। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं इससे सिंपल लैंग्वेज हो ही नहीं सकती है, इससे सिंपल लैंग्वेज हो ही नहीं सकती है। मेरी बात सुनना कि दुकानदार का फायदा कब होगा? जब उसका विक्रय मूल्य बेचने वाला मूल्य ज्यादा होगा, ये बात क्लियर है। और बेचने वाला मूल्य अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिस्काउंट कम होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो छूट है, जो डिस्काउंट है बच्चे, वो क्या होगा? वो मिनिमम होगा, मिनिमम। वो क्या होगा? वो कम होगा। दुकानदार को अगर फायदा कमाना है तो उसका विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, तभी उसको फायदा होगा। वो अगर बेचने वाले मूल्य को कम करता चला जाएगा तो भाई फायदा किस बात का? दुकानदार का फायदा होगा ही नहीं। फायदा कमाना है तो ज्यादा में बेचना पड़ेगा, और ज्यादा में बेचेगा तो जरूरी सी बात है डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट कम हो जाएगा। भाई मानकर चलो कोई 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 100 रुपए का, कोई 100 रुपए का डब्बा है, कोई 100 रुपए का मिठाई का डब्बा है, और एक हलवाई उसको 70 में बेचता है और वही हलवाई बाद में उसको 80 में बेचता है। तो यहां तो उसने डिस्काउंट दिया 30 रुपए का और यहां डिस्काउंट दिया 20 रुपए का, तो फायदा कौन से में हो गया हलवाई का? 70 रुपए का डब्बा बेचने में या 80 रुपए का बेचने में? सर 80 में बेचने पर। और 80 में जब उसने बेचा तो डिस्काउंट क्या हो गया? डिस्काउंट पहले से कम हो गया, है ना। तो किसी भी दुकानदार का फायदा अगर है तो उसको ज्यादा से ज्यादा में बेचना होगा, और ज्यादा से ज्यादा में बेचना होगा तो छूट को, डिस्काउंट को कम होना पड़ेगा, पट्टे को कम होना पड़ेगा। ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लेना। ओके, चलो। तो जब भी मैं अब आपको सवाल कराऊं और आपसे मैं ये कहूं दुकानदार का फायदा, तो किसकी तरफ भागना है आपको? कम डिस्काउंट की तरफ। किसकी तरफ भागना है? दुकानदार के फायदे की। अगर मैं दूंगा आपको सवाल अभी, मैं दूंगा आपको सवाल अभी कि डिस्काउंट में, सॉरी, दुकानदार का फायदा किस में होगा, तो आप भागोगे कम डिस्काउंट की तरफ। किसकी तरफ? कम डिस्काउंट की तरफ, ठीक है। तो और इसमें भी चलो एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। एक एक वस्तु पर 20% का सिंगल डिस्काउंट दिया जाता है, या फिर 10-10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो दुकानदार किसकी तरफ भागेगा? अब आप इनमें से मुझे बता दो कि भैया एक वस्तु पर या तो ऑफर दिया गया, ऑफर दिया गया कि या तो 20% का सिंगल डिस्काउंट या फिर 10-10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या करवा रहे हो? आगे चलो। नहीं बच्चे, आप क्लास छोड़कर चले जाओ, आपको पढ़ना ही नहीं। ऐसे बच्चे मुझे नहीं पढ़ाने जो टीचर को बीच में इंटरप्ट करें, क्या पढ़ा रहे हो, आगे चलो। नहीं, प्लीज आप क्लास को स्किप कर सकते हो। सुनो मेरी बात, फ्लो मत तोड़ा करो यार। मैंने कहा 20% का सिंगल डिस्काउंट या फिर 10-10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट। तो दुकानदार किसकी तरफ भागेगा? 20% की तरफ या 10-10% की तरफ? अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि दुकानदार का फायदा अगर करना है तो हमें डिस्काउंट कम से कम देना होगा।
अगर आप दुकानदार हो, आपको अपना फायदा करना है, तो डिस्काउंट कम से कम देना होगा। और याद रखना, 10 और 10 मिलकर बेशक 20 बनाते हो, ये दोनों इक्वल नहीं है। याद रखना, ये हमेशा कम होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट हमेशा कम होता है और ये ज्यादा होता है। ये ज्यादा होता है, ये कम होता है। आप करके देख लो, a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100 लगाओगे तो ये 19% आएगा। ये 19% आएगा। सक्सेसिव हमेशा कम होता है, क्योंकि उसमें माइनस का साइन भी लगता है। a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। ठीक है, तो दुकानदार हमेशा किसकी तरफ भागेगा बच्चे? दुकानदार हमेशा सक्सेसिव की तरफ भागेगा। जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ये फालतू के कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगा? मैं तो चाहूंगा मेरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। आप खुद सोचो यार, आप पढ़े लिखे बच्चों, खुद सोचो। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा सिलेबस 1-1.5 घंटे में डिस्काउंट पढ़ाकर निकल जाऊं। मैं आपको इसमें टाइम दे रहा हूं, तो मेरा इसमें कोई पर्सनल फायदा नहीं है। मैं भी आपको 4-5 तरीके के सवाल रटवा कर निकल जाऊंगा आगे, कि इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना, इसमें ये फॉर्मूला, उसमें फॉर्मूला, भाग जाऊंगा मैं। फिर आपको किसी और का बैच खरीदना पड़ेगा, फिर आपको किसी और का बैच खरीदना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आपको जरूरत ही ना पड़े, चाहे आपको 1-1.5 महीना ही मिला हो, है ना। तो 10 और 10% का डिस्काउंट बनता है सक्सेसिव क्रमागत, और वो होता है कम। और एक डिस्काउंट अगर दोगे वो होगा ज्यादा। दुकानदार अगर है तो वो कम डिस्काउंट देना पसंद करेगा, यानी कि सक्सेसिव सक्सेसिव की तरफ भागेगा। ये दुकानदार का केस हो गया पूरा डिटेल में। अब आते हैं ग्राहक की तरफ। ग्राहक, अगर मैं बात करता हूं ग्राहक की, बच्चे ग्राहक का फायदा कब होगा? ग्राहक का फायदा, ग्राहक का प्रॉफिट कब होगा? ग्राहक का प्रॉफिट होगा जब विक्रय मूल्य कम होगा या ज्यादा होगा, या फिर खरीदने वाला मूल्य, जब उसका क्रय मूल्य, ग्राहक का क्रय मूल्य, ग्राहक के लिए तो क्रय मूल्य ही हो गया वो। भाई ग्राहक अगर खरीदने जा रहा है, अपनी जेब से पैसा दे रहा है, तो वो तो क्रय मूल्य ही काउंट होगा। जो ग्राहक का क्रय मूल्य है वो दुकानदार का विक्रय मूल्य ही है। एक चीज दूसरे का अपोजिट है। तो ग्राहक का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा? सर कम होना चाहिए। ग्राहक तो चाहता है कि फ्री में मिल जाए मुझे चीज। भाई ग्राहक तो ये चाहता है मुझे फ्री में मिल जाए, कम से कम। और अगर क्रय मूल्य कम रखना है तो जो बट्टा होगा, जो अंकित मूल्य पर उसे डिस्काउंट मिलना चाहिए बच्चे, वो ज्यादा मिलना चाहिए या कम? ज्यादा। क्योंकि ग्राहक तो चाहेगा कि डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा हो। भाई ग्राहक, आप ग्राहक की तरह फील करो। अब आप एक दुकानदार पे खड़े हो, दुकानदार के पास आपको फायदा करना है, तो आपको कम से कम पैसे देने चाहिए, तभी फायदा होगा। कोई 80 रुपए की चीज 20 में मिल गई, आपको फायदा हो गया ना। तो कम मूल्य देना पड़ा, और कम अगर मूल्य देना पड़ा है तो इसका मतलब डिस्काउंट आपको ज्यादा मिला है। तो ग्राहक चाहेगा डिस्काउंट ज्यादा मिले। बस ये चीज आप याद रखना कि डिस्काउंट अगर ज्यादा है तो वो ग्राहक का फायदा है। अब यही सेम एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखूं कि या तो 20% का सिंगल डिस्काउंट, या फिर 10-10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट, ग्राहक का फायदा किस में है? आप मुझे बताओ, ग्राहक का फायदा किस में है? इसको लगा लेना, ये दुकानदार का फायदा है इसमें। अब अगर मैं ये सेम चीज ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सुनना बच्चे मेरी बात, इसके बाद फिर क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं। ये पूरा डिस्काउंट का निचोड़ है जो मैं आपको बता रहा हूं, पूरे डिस्काउंट का निचोड़। कहीं भी चले जाना, मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी टीचर के पास चले जाना, अगर इतना डिटेल में किसी ने समझाया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो गलत कराते हैं, वो भी अपने हिसाब से ठीक कराते हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये 2 पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप फिर चीजें फॉर्मूले के ऊपर रट रहे हो। कहीं ना कहीं ये चीज ऐसी है कि बहुत सारे सवालों में बिना सॉल्व किए आप आंसर लगा दोगे, केवल कॉमन अंडरस्टैंडिंग से कि ग्राहक का फायदा ये लगाओ, आंसर आगे बढ़ो, है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक 20% का सिंगल डिस्काउंट या 10-10% के दो क्रमागत बट्टे। अब ये बात आप जानते हैं कि 10 और 10 मिलकर 20 होता है, तो लेकिन ये 20 नहीं है, ये कम है, और ये क्या है, ये ज्यादा है। तो ग्राहक का फायदा किस में है बच्चे? ग्राहक का जो फायदा है वो तो ज्यादा डिस्काउंट में है। तो ग्राहक से अगर पूछा जाएगा, अगर ग्राहक से पूछा जाएगा कि तुम्हें क्रमागत बट्टे चाहिए या सिंगल डिस्काउंट चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप दुकान पे जाओगे और दुकानदार आपको ऑफर दे कि 5-5% के दो क्रमागत बट्टे लोगे या 10% का सिंगल डिस्काउंट लोगे, तो आप दुकानदार से क्या बोलोगे?
मैंने आपसे कहा नेक्स्ट टाइम कभी भी आप जाओगे दुकान पे और दुकानदार आपसे कहेगा कि 5-5% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट लेना पसंद करोगे या 10% का एक बट्टा लेना पसंद करोगे, तो आप दुकानदार से कहोगे ये पढ़ लिया है हमने, बेवकूफ मत बना हमको, एक सिंगल डिस्काउंट लूंगा 10% का, है ना। तो ये चीज आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्लियर हो गई कि अगर आप ग्राहक हो तो आप सिंगल डिस्काउंट की तरफ भागोगे, एक डिस्काउंट की तरफ, सक्सेसिव की तरफ नहीं। और अगर आप दुकानदार हो तो आप सक्सेसिव क्रमागत की तरफ भागोगे। ये बात आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी। चलिए चलते हैं बच्चे अब इस पॉइंट की तरफ, बताएंगे आंसर इसका क्या होगा। अब आप इस सवाल का आंसर ना मैं कह रहा हूं सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डेफिनेटली सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। देखना, एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट की स्कीम प्रदान करता है। 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट और फिर 15% का डिस्काउंट और अकेला 40% का डिस्काउंट। तो बताओ किसमें विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। मैं कह रहा हूं आपको भाई जरूरत ही नहीं है, आप सीधा आंसर ऑप्शन नंबर ये लगा दोगे, थर्ड वाला। खुद सोचो, सवाल को पढ़ो और खुद सोचो कि उसने कहा है विक्रय मूल्य कम। देखो 20% के दो सक्सेसिव हैं, ये भी 40 ही बनाते हैं लेकिन 40 होंगे नहीं। 25 और 15 मिलकर भी 40 बनाता है और अकेला 40%। आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य कम से कम रखना है तो डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट को ज्यादा होना पड़ेगा। भाई विक्रय मूल्य कम का मतलब क्या है, डिस्काउंट बहुत ज्यादा होगा। किसी चीज को आप 100 रुपए की चीज को 70 में बेचते हो, अगर आप उसे 30 रुपए में बेचने लगोगे तो डिस्काउंट बढ़ा दिया ना आपने। पहले 70 में बेच रहे थे, 30 रुपए का डिस्काउंट दे रहे थे, अब 30 में बेचोगे तो 70 रुपए का डिस्काउंट दोगे, तो डिस्काउंट बढ़ेगा और डिस्काउंट मैक्सिमम होगा तब जाकर विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। और मैक्सिमम डिस्काउंट कहां मिलता है, सिंगल डिस्काउंट में। अब ये चीज जो मैंने आपको क्लियर करी अभी थोड़ी देर पहले, वो बेकार नहीं थी ना, आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं। जिन बच्चों ने बहुत गौर से बैठकर समझा सीखा वो खुश हो गए होंगे कि सर सच में मजा आ गया कि अगर विक्रय मूल्य कम से कम रखना है, अगर वो चीज मैं आपको नहीं समझाता तो बच्चा फिर आपको ये सॉल्व करने पड़ते। अब भी मैं करके दिखाऊंगा आपको, है ना। अब आपको वो चीज क्लियर है कि अगर विक्रय मूल्य कम रखना है तो डिस्काउंट को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और मैक्सिमम है तो केवल सिंगल डिस्काउंट में डिस्काउंट मैक्सिमम होता है। अब हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, चल सॉल्व कर लेते हैं। ये चीज हालांकि मैं नहीं समझाना चाह रहा था आपको इतना डिटेल में, लेकिन फिर भी मन किया तो समझा दी। चीज मैं जब बहुत डिटेल में बैच कराता हूं तो उसमें समझाता हूं, पर चलो कोई बात नहीं, आपको क्लियर हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐसे कर लेना। 20 और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट, तो ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी, 20 गुणा 20 बटे 100। देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कंप्लीट, तो 20 और 20 40 माइनस 2 दूनी 4, तो ये बना 36% का डिस्काउंट यहां बना। दूसरा क्या है, 25 और 15%, यानी कि ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी, 25 गुणा 15 बटे 100। ये कितना बनेगा बच्चे, 15 5 75 हासिल के साथ, 15 दूनी 30 और 7 37, इन दोनों को गुणा करके 375 आया। 40 माइनस 375 बटे 100, यानी कि 40 माइनस 3.75, ये आ जाएगा 36.25। भाई 40 में से ये घटाओगे 36.25। और तीसरा क्या है, अकेला 40% का डिस्काउंट। अब आप देख लो कि अगर विक्रय मूल्य कम रखना है, विक्रय मूल्य कम रखना है तो डिस्काउंट बहुत सारा देना पड़ेगा, तभी तो विक्रय मूल्य कम होगा। और डिस्काउंट बहुत सारा, ये 36 है, 36.25 है, अकेला 40% है। यही आंसर है और थर्ड किस पे है, ऑप्शन नंबर ए पे। क्लियर है। वो ये नहीं कह रहा फायदा किसका है, दुकानदार का फायदा ग्राहक का फायदा, नहीं बच्चे, उसने बस ये पूछा विक्रय मूल्य कम रखना है तो डिस्काउंट ज्यादा होगा। चलिए अब पढ़ते हैं 3 डिस्काउंट की बात। हाँ, अब पढ़ते हैं 3 डिस्काउंट। अभी तक हमने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़े, अब पढ़ते हैं 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। 3 डिस्काउंट की बात पढ़ते हैं। आपको अगर A% का डिस्काउंट दे रखा हो, B% का दे रखा हो
और सी परसेंट का दे रखा हो। 3 डिस्काउंट आपको दिए, ए, बी और सी। ओके, अब ये 3 डिस्काउंट को हमें सिंगल, एकल बट्टा यानी कि समतुल्य बट्टा बनाना है, इनका एक डिस्काउंट बनाना है। अब आप याद करो, एक फॉर्मूला 3% का एक सिंगल परसेंट बनाने का मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था, याद करो। और मैंने कहा था ये बात कि ये हम चक्रवर्ती ब्याज में भी यूज करेंगे और डिस्काउंट में भी कुछ कुछ ऐसा यूज करेंगे। मैंने कहा था ना कि ये उस टाइम पर मैं आपको याद दिलाऊंगा। यस, तो अगर ए बी सी सिंगल डिस्काउंट अगर इनका बनाना है तो याद, जिन बच्चों ने वो क्लास की होगी उनको याद आएगा कि एक बार पहला स्टेप क्या है, तीनों को जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। पहले स्टेप में क्या किया बच्चे, हमने तीनों को जोड़ दिया। पहले स्टेप में क्या किया, पहले स्टेप में तीनों को जोड़ दिया। अब यहां पर करना है माइनस का साइन। जब हम इसे परसेंटेज में पढ़ रहे थे तो सारे साइन प्लस के थे, यहां साइन में थोड़ा सा चेंज आएगा। जब मैंने तीनों को जोड़ दिया तो अगला साइन माइनस का होगा और फिर दो दो की गुणा, दो दो की गुणा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बटे 100, और अगला साइन प्लस का होगा। बस यहां ये ध्यान रखना है कि जब 3 डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में बना रहे होगे तो पहला स्टेप तीनों को जोड़ना है, फिर माइनस का साइन, फिर अगले स्टेप में दो दो की गुणा बटे 100, फिर प्लस, और फिर तीनों की अगुणा ए बी सी, और यहां 2 जीरो से डिवाइड किया है तो यहां 4 जीरो से डिवाइड करो, और ये आपका आंसर होगा। ये आपका सिंगल डिस्काउंट बन जाएगा। ये परसेंटेज में जब हम पढ़ रहे थे तो ये दोनों साइन प्लस के थे, लेकिन डिस्काउंट में थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहला साइन माइनस का होगा, दूसरा प्लस का होगा। ये फॉर्मूला है किसका, जब 3 डिस्काउंट को हमें सिंगल डिस्काउंट में बदलना हो। सपोज मैंने कहा 3 डिस्काउंट हैं, 10%, 10% और 10% के। जरा बताओ कितना डिस्काउंट ये बनाएंगे। मेरा सवाल है 10%, 10%, 10% के 3 बट्टे हैं, तो एकल बट्टा कितना होगा इनका। फॉर्मूले में रख कर लो, या इसको मैं आपसे रेशियो मेथड से भी बता दूंगा, ठीक है। रेशियो मेथड से आप खुद ट्राई कर सकते हो, इस फॉर्मूले से करो। बच्चे पहला स्टेप है तीनों को जोड़ना, तो 10, 20 और 30 माइनस दो दो की गुणा, 10 धाम 100, 10 धाम 100 और 10 धाम 100, 100 100 100 कितना हो गया 300, और बटे 100, ये वाला बटे 100, प्लस तीनों के आपस में गुणा, 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1000, और बटे 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कंप्लीट, 3 से 3 गया, तो ये आ गया 30 माइनस 3 प्लस 1/10 होता है 0.1, 30 में से 3 गया 27 प्लस 0.1, कितना आ गया 27.1%। कितना आ गया 27.1%। ठीक है, ये इतना डिस्काउंट आया है, इतना डिस्काउंट आया है, सिंगल डिस्काउंट। अगर आप इसे रेशियो मेथड से करना चाहो इस 10% वाले को तो कर सकते हो। कैसे बच्चे, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, तो पहला डिस्काउंट 10% का है यानी कि 10 में से 1 माइनस करोगे 9, दूसरा डिस्काउंट भी 10% का है तो 10 से 9, तीसरा डिस्काउंट भी 10% का है तो 10 से 9, इधर गुणा कर लो 1000 और इधर गुणा करेंगे 9 गुणा 9 गुणा 9 729। ये होता है विक्रय मूल्य और ये होता है अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट कितने का मिला बच्चे, इसमें से घटाना जरा, 1000 में से 729 घटाओगे 271 रुपए का। भाई 1000 में से 729 घटाओ 271 रुपए का, और डिस्काउंट परसेंट कितना होगा 271 बटे, नीचे हमेशा अंकित मूल्य आता है, और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कंप्लीट, ये आ गया 27.1%। कितना आ गया 27.1%। ठीक है, ये आप रेशियो मेथड हो गया, ये आपका फॉर्मूला मेथड हो गया। दोनों से हमारा जो आंसर है कितना आया मेरे भाई, वो आ गया 27.1%। ओके, चलो ये सवाल, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया।
चलिए करेंगे। भाई सवाल है 10% की क्रमागत 3 छूट है सिंगल डिस्काउंट। अभी तो क्या, दो तरीके से किया, रेशियो से भी और फॉर्मूले से भी। 27.1 कर लिया ना, ये तो ऑलरेडी डन। अगला सवाल देता हूं, ये सवाल करिए। एक वस्तु 10%, 20% और 25% के तीन क्रमागत छूट पर बेची जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 है तो अंकित मूल्य क्या होगा? आप रेशियो मेथड से कर लो, आप फॉर्मूले से कर लो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जब भी ऐसा सवाल हो ना कि आपको विक्रय मूल्य दे रखा हो 3 डिस्काउंट के बाद और अंकित मूल्य पूछे, तो ऐसे सवालों को रेशियो मेथड से जाया करो। नहीं तो आप पहले इसका सिंगल डिस्काउंट बनाओगे, फिर 100 में से घटाओगे, फिर उसको इसके बराबर करोगे, फिर 100% की वैल्यू निकालोगे, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, होगा ना। तो बढ़िया है कि आप इसे रेशियो मेथड से कर लो। ये 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, ये होता है 1/5 और ये होता है 1/4। ये परसेंटेज में सब सिखाया था, टेबल आपकी टेबल के सामने लगा होगा, वो पर्चा देख लो उसमें। तो पहला डिस्काउंट 1/10 का है, तो 10 में से 1 घटाओगे 9। दूसरा डिस्काउंट 20% यानी कि 1/5 का है, 5 में से 1 घटाओगे 4। तीसरा डिस्काउंट 1/4 का है, तो 4 में से 1 घटाओगे 3। अब रुको, मैंने आपको बताया है कि इधर की वैल्यू अगर इधर से कट रही हो तो काट देते हैं। जैसे 4 से 4 गया, काट दिया यहीं पे। ये गुणा करेंगे, 10 पंजे 50 और 9 तिया 27। ठीक है भाई, इधर वाली होती है विक्रय मूल्य और इधर वाला होता है अंकित मूल्य। आपको दे रखा है विक्रय मूल्य 2592, यानी कि 27 यूनिट का मान कितना है? 2592। एक यूनिट का मान कितना होगा? 2592/27। तो 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 7, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 3 नाम 27, 3 छिंग 18। तो एक यूनिट का मान कितना है? 96, एक का। तो हमें अंकित मूल्य चाहिए, तो 50 का मान कितना होगा? 0, 5 छंग 30, 5 नाम 45 और 3 48, 4800। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक कॉन्सेप्ट और सीखो। डिस्काउंट को इसीलिए तो अलग पढ़ाया मैंने क्योंकि इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग हैं, है ना। जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ना, वो डिस्काउंट के सारे कॉन्सेप्ट वही हैं भाई। ग्राहक, दुकानदार, डिस्काउंट, सारा वही तो है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, है ना। तो क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है वो तो दुकानदार के मतलब का चैप्टर है, और जो डिस्काउंट चैप्टर है वो ग्राहक के मतलब का चैप्टर है भैया, आपके मतलब का चैप्टर है। तो अगर मैं आपने कहीं देखा होगा, ये तो डेफिनेटली हर किसी ने देखा होगा, अगर कहीं लिखा हो बाई 2 गेट 1 फ्री, ये देखा होगा आपने कहीं, बाई 2 गेट 1 फ्री, देखा होगा ना आपने। ये ऐसा कोई भी नहीं जिसने ये नहीं देखा होगा। बाई 3 गेट 1 फ्री, बाई 5 गेट 3 फ्री, ये देखा होगा आपने, है ना। बाई 2 गेट 1 फ्री, दुकान पे बाहर छपा हुआ देखा होगा सबने। बैग्स वगैरह, जीन्स, टी शर्ट, बाई 3 टी शर्ट गेट 2 टी शर्ट फ्री। और आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि कभी खरीदे आपने इस डिस्काउंट पे चीजें कि बाई 2 गेट 1 फ्री, दो खरीदो और एक फ्री में ले जाओ। पैसा कितने का देना है? 2 का। पैसा कितने का देना है? 2 का। और आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी, जब आप 2 खरीदते हो तो उन 2 का आपको अंकित मूल्य देना होता है, जो उन पर छपा हुआ है। उन 2 पर कोई डिस्काउंट नहीं होता, ये नोटिस करिए आपने। अगर कहीं ये लिखा है बाई 1, अगर कहीं ये लिखा है बच्चे बाई 1 गेट 1 फ्री, यानी कि एक खरीदो और एक फ्री में ले लो, मतलब पैसा एक का देना है, एक अपनी पसंद से ले लो। और पैसा देना होता है जो उसका अंकित मूल्य होता है।
पर डिस्काउंट नहीं होता, उसका छपा हुआ मूल्य। और दुकानदार इतने तेज हैं, कंपनी वाले इतने तेज है कि उस एवरेज को वहीं लगा देते हैं। अक्सर हम लोगों को, ग्राहक को लगता है कि यार फ्री में मिल रहा है एक, चलो ले लेते हैं। लेकिन आप, दुकानदार अक्सर भोला होता है, सॉरी ग्राहक अक्सर भोला होता है, उसको वो लालच में आ जाता है एक फ्री में मिल रहा है। आप कभी जाकर देखना, वो उस चीज को वहीं एवरेज कर देते हैं, जो नॉर्मल उसका रेट है, उसका अंकित मूल्य लेंगे तुमसे। मान लो कोई जूता है, कोई शूज है, शूज आपसे कहा एक खरीदो एक फ्री में ले जाओ। अब एक शूज जो आप खरीद रहे हो वही 8,000 रुपए का होगा, 4-4 हजार के पड़ गए, ले लो। क्या फ्री में लिया आपने, कुछ नहीं, है ना। तो वो सब, ये प्रमोशन टेक्निक्स होती हैं कंपनी की, कि ललचाने के लिए, ग्राहक को ललचाने के लिए टेक्निक्स होती हैं। तो ऐसे केस में हमें डिस्काउंट निकालना है बच्चे, ऐसे केस में हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है, कितना होगा, कि बाई टू गेट वन फ्री में आपको डिस्काउंट कितने का मिला। तो याद रखना, जब भी ऐसे केस में डिस्काउंट में मिलेंगे, निकालेंगे ना, तो फ्री वाली वस्तु ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे टोटल, और इनटू 100, ये आपका डिस्काउंट परसेंट होता है। कभी भी हम ऐसे केस में डिस्काउंट निकालेंगे तो फ्री वाली वस्तु जो जितनी भी मिली है वो ऊपर, और नीचे रखेंगे टोटल, टोटल जितनी भी आप घर लेकर आए हो। तो यहां अगर मैं डिस्काउंट परसेंट निकालने जाऊंगा तो फ्री में कितनी मिली है, एक, और टोटल कितनी है, टोटल 2 और 1 3, और इंटू 100। इस केस में डिस्काउंट कितना हो गया, 33.33%। कितना हो गया, 33.33%। ओके, चलो, ज्यादातर मॉल्स में, हाँ मॉल्स में होता है, ये कंपनी की टेक्निक होती है, इनमें इनमें फंसना मत, मैं बता रहा हूँ। कभी भी किसी भी दुकान के सामने अगर लिखा हो ना कि ये ब्लेजर ब्लेजर पे बहुत लिखे होते हैं, अब ब्लेजर ब्लेजर पेंट वेंट वगैरह खरीदने जाते हो बहुत लिखे होते हैं, वो लिखा होगा कि बाई 5 और गेट 3 फ्री, 5 खरीदो और 3 फ्री में ले जाओ। तो वहां पर आपको 5 का पैसा देना है अंकित मूल्य, और 3 और 8 ले जाओगे आप। अब ऐसे केस में क्या होता है, मान लो कहीं ये लिख रहा है कि बाई 2 गेट 1 फ्री, गेट 1 फ्री, ये आपने लिख रहा है, जरा यहाँ ये वही चीज है कि 2 का पैसा दो एक फ्री में ले जाओ, 3 वस्तु ले जाओ। अब कहीं लिखा हुआ टी शर्ट का, कहीं मान लो सेल है कि 2 टी शर्ट का पैसा दो एक फ्री में ले जाओ। आप अपने दोस्त को इकट्ठा कर लोगे, 3 दोस्त जाओगे, और 2 का पैसा आपको देना पड़ेगा, तो कह देंगे भैया हमारे पास नहीं है, और फिर वहां से तो मिलना है ही नहीं, इसका मतलब आप घाटे में चले जाते हो। तो ऐसे लालच में कभी मत फंसना, पहले कैलकुलेट करके देख लेना कि मुझे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब वो खरीदना, ये वाला ऑफर, ये वाला ऑफर। हाँ, ये फायदा हो जाता है जब कंट्रीब्यूशन में लेते हो, 2-3 दोस्त मिलकर लेते हो, वहां थोड़ा सा, लेकिन वो तब फायदा जब सारे लोग पैसा दें, एक ही पे कर रहा है ना, तो फिर उसका पैसा तो मिलना उधर से भी नहीं है, तो उसका तो नुकसान हो गया। एक सवाल और देता हूं, जल्दी से मुझे बता देना, बाई 3 गेट 2 फ्री, फिर सवाल पे चलते हैं, जल्दी से इसका आंसर बता दो, क्या डिस्काउंट मिलेगा, कितना डिस्काउंट है। बाई 3 गेट 2 फ्री अगर मैं लिख रहा हूं तो डिस्काउंट कितना परसेंट का होगा, जल्दी से बताएंगे। बाई 3 गेट 2 फ्री, तो मैंने कहा डिस्काउंट परसेंट, फ्री में कितनी चीज है, 2, बटे टोटल 3 और 2 5, और इंटू 100, तो ये जाएगा 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40%। ठीक है, 40%। चलो सवाल बताना जरा, जल्दी से बताएंगे बच्चे इसका आंसर। यस, बिल्कुल सही जवाब है। 24 चूड़ियां खरीदने पर 6 चूड़ियां मुफ्त में मिलती है, तो डिस्काउंट परसेंट भाई कितना होगा, मुफ्त में कितनी मिली है, 6, टोटल कितना है 24 प्लस 6, और इंटू 100, तो ये जाएगा 6 प्लस 6/30 गुणा 100, जीरो से जीरो खत्म, 3 दूनी 6 और 2 धाम 20%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो क्या दिक्कत है, 20% ही तो है। ठीक है,
चलो ये सवाल करिए जल्दी से। ये सवाल करेंगे बच्चा, जल्दी से मुझे बताएंगे क्या उत्तर होगा इसका। वेरी गुड, वेरी गुड। सवाल है, एक दुकानदार निम्नलिखित 4 योजनाओं की पेशकश करता है। 4 योजना यानी कि ग्राहक को 4 ऑफर देता है वो। किस योजना में अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा, हमें बताना है वो कौन सी योजना है। दुकानदार ने जो 4 ऑफर दिए हैं आपको, मैक्सिमम डिस्काउंट किधर होगा। मैक्सिमम डिस्काउंट 22 और 25% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 3 खरीदें 2 मुफ्त ले जाएं, 5 खरीदें 4 मुफ्त ले जाएं, 4 खरीदें 3 मुफ्त ले जाएं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कहां होगा बच्चे, पहले पहले वाले का निकालते हैं। a प्लस बी यानी कि 22 प्लस 25 माइनस 22 गुणा 25 बटे 100। ठीक है भाई, 25 और 22 कितना होता है 47 माइनस 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 बटे 100, यानी कि 47 माइनस 5.5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बच्चे 41.5%। कितना आएगा 41.5% का डिस्काउंट है। 41.5% का डिस्काउंट। अब ये तो आसान है, ये तो बड़े आसान है। सेकंड वाले का क्या होगा भैया डिस्काउंट परसेंट, 2 मुफ्त में मिली है, टोटल कितना है 3 और 2 5 गुणा 100, ये आएगा 40%। तीसरे वाले का देखना जरा, तीसरे वाले का 5 खरीदें 4 मुफ्त में ले जाएं, तो 4 मुफ्त में है, टोटल कितना है 5 और 4 9 गुणा 100, ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 44.44%। फोर्थ की बात करें, 4 खरीदें 3 मुफ्त में ले जाएं, तो 3 फ्री में मिला है, 4 और 3 7 गुणा 100, ये होता है आपका 300 बटे 7। तो 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 6 7 अट्ठे 56, 42.8%। देख लो भैया ज्यादा कहाँ मिल रहा है, ज्यादा तो ये रहा 44.44%, और तो नहीं है कहीं। 41 है, 40 है, ये 42 है। थर्ड वाले पे ज्यादा मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड वाले पे कितना मिला है 44.44, किस पे, थर्ड पे। और जो थर्ड है वो कौन से नंबर पे है, फोर्थ पे। हो गया, वेरी गुड। कितना आसान था, अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो आप अब गलत नहीं करोगे। ये सवाल करो और बताओ उत्तर क्या होगा। बताएंगे भाई जल्दी से उत्तर। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए। अब वो जो मैंने इतना लंबा चौड़ा आपको लेक्चर दिया था ना, अब बात आ गई है उसकी कि ग्राहक के लिए लाभकारी ये बात, कौन सी योजना, कौन सी योजना ग्राहक के लिए बेस्ट है। अब ग्राहक को अगर प्रॉफिट कमाना है, अगर ग्राहक के लिए बेस्ट देखना है, तो ग्राहक के लिए बेस्ट देखना है तो डिस्काउंट ज्यादा देखना पड़ेगा। भाई ग्राहक का प्रॉफिट कहां होता है, जहां डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा होगा वहीं तो ग्राहक का फायदा होगा, यस और नो। जहां पर डिस्काउंट बच्चे ज्यादा से ज्यादा होगा वहीं तो ग्राहक का फायदा होगा। तो देख लो किस में डिस्काउंट ज्यादा है, वही ग्राहक का फायदा है, यस। 25 और 25% के 2 डिस्काउंट, 40% का सीधा एक छूट, एक खरीदो एक मुफ्त ले जाओ, 30 और 20 के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। आंसर तो आ गया मेरा, तो आ गया, आपको मैं करके बताता हूं। मेरा आंसर तो ये है, एक खरीदो एक मुफ्त में ले जाओ, कि भैया एक मुफ्त में ले गया, टोटल कितना है, एक और एक 2 गुणा 100, 50% का। अब देख लो 25 और 25 50 बनाता है, लेकिन ये कम होगा क्योंकि ये क्रमागत है, 50 से कम होगा। 30 और 20 50 बनाता है, लेकिन ये 50 से कम होगा।
क्योंकि ये क्रमागत है, और 40 तो वैसे भी कम है। तो भैया ग्राहक का फायदा किस में हो गया? ग्राहक का फायदा हो गया इस। अब आपको पता चला जो मैंने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था ग्राहक और दुकानदार का, उसमें क्या फायदा आपको हुआ? ग्राहक का फायदा मैक्सिमम डिस्काउंट। 30 और 20 क्रमागत है, तो 30 और 20 मिलकर बेशक 50 बनाते हैं, लेकिन ये 50 से कम होंगे, ये भी 50 से कम होंगे, ये तो 40 है, ये 50 आ गया। ग्राहक का फायदा इसमें हो गया। सॉल्व करने की जरूरत पड़ी ही नहीं आपको। चलो अब ये सॉल्व आप खुद कर लेना। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं। होमवर्क क्या, मैंने बता भी दिया आपको, थर्ड आंसर है। इनके डिस्काउंट निकाल कर देख लेना किसका कितना बन रहा है, किसका डिस्काउंट कितना बन रहा है वो आप खुद निकालना। ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100, ये तो अकेला 40% ही है। 30 और 20 पर लगाना ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100, और फिर देखना क्या आएगा। इसका मैंने बता ही दिया आपको, एक फ्री में है, टोटल 2 गुणा 100 यानी कि 50%। और यही ग्राहक के लिए बेस्ट है, ग्राहक के लिए बेस्ट है, ग्राहक के लिए बेस्ट है। ठीक है, ओके। चलो भाई टाइप चेंज करते हैं अब टाइप चेंज करते हैं, और ये चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अब आसान टाइप है। अब तो हालांकि डिस्काउंट पूरा आसान है, लेकिन टाइप को थोड़ा सा चेंज किया तो इसको करने का तरीका भी बहुत आसान है। आप पढ़ो पहले सवाल को, आप पढ़ो पहले सवाल को कि एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया, कोई नया मोबाइल है बाजार में पेश किया गया, और इसका अंकित मूल्य इसके मूल लागत से, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया। अब कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट देना चाहिए। हाँ। जब भी बात प्रॉफिट या लॉस की होगी, अरे ठीक है भाई, क्लियर है सबको, मजा आ गया, वेरी गुड, मैं समझ रहा हूं। अगले टाइप पर चलो। जब भी बात प्रॉफिट या लॉस की होगी, हमेशा किसकी बात करेंगे हम? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस की। और जब भी बात डिस्काउंट की होगी, हम किसकी बात करेंगे? अंकित मूल्य की। ये दोनों को मिक्स नहीं करना है कभी, कभी भी इन दोनों को मिक्स नहीं करना। प्रॉफिट लॉस की बात आई है तो क्रय मूल्य की तरफ दौड़ कर जाएंगे, डिस्काउंट की बात आई है तो अंकित मूल्य की तरफ दौड़ कर जाएंगे। अब उसने कहा है कि भैया उसने अंकित मूल्य जो है ना वो लागत मूल्य से 25% ज्यादा अंकित कर दिया, जितना उसका क्रय मूल्य था उससे 25% ज्यादा उसने अंकित कर दिया। तो अगर मैं मानकर चलूं कि उसका लागत मूल्य 100 था, तो उसने अंकित मूल्य कितना कर दिया मेरे भाई? 25% ज्यादा, यानी कि उसने अंकित मूल्य कर दिया 125। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अगर उसका लागत मूल्य मैं 100 मान लूं तो उसका अंकित मूल्य कितना है? 25% ज्यादा, 125। अब इस सवाल में सुनना, अगर मैं आगे डिस्काउंट की बात करूंगा तो मैं इधर बात करूंगा, और अगर प्रॉफिट की बात करूंगा तो इधर। इसीलिए दोनों को मिक्स नहीं करना है सवाल में। यहां तक तो चलो ठीक है। अब सवाल में आगे अगर कहीं भी वो लाभ की बात करेगा तो इधर भागना, और डिस्काउंट की बात करेगा तो इधर भागना। उसने कहा कि 20% का लाभ कमाने के लिए कितना डिस्काउंट देगा। अब उसने लिख दिया 20% का लाभ, तो हम किधर भागेंगे? इधर या इधर? क्रय मूल्य की तरफ भागेंगे। तो बच्चा अगर उसे 20% का डिस्काउंट, सॉरी 20% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेगा भाई? 100 की चीज पर 20% का लाभ है तो 120 में बेचेगा कि नहीं? यस। मैंने कहा ना कि लाभ देगा तो क्रय मूल्य की तरफ भागना है, डिस्काउंट देगा तो अंकित मूल्य की तरफ भागना है। उसने लाभ दे दिया 20% का, तो 100 की चीज बेचेगा 120 में। तो कह रहा है कितना डिस्काउंट देगा। अब बच्चे आप डिस्काउंट देख लो कि भैया अंकित मूल्य 125 था और बेचा कितने में है? 120 में। तो कितने का डिस्काउंट या कितने की छूट दे दी भैया? 5 रुपए की छूट दे दी। भाई 125 से 120 में बेचा है,
तो 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। और डिस्काउंट परसेंट कितना होता है? 5 रुपए का डिस्काउंट, और नीचे हमेशा अंकित मूल्य 125 और गुणा 100। भाई 5 से जाएगा पूरा 25 बार, और 25 से जाएगा पूरा 4 बार। तो डिस्काउंट कितना आ गया मेरे भाई? 4%, 4%। ठीक है, चलिए एक सवाल और देता हूं, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए मुझे। जल्दी से बच्चा मुझे आंसर बताओ, इसका क्या होगा, फिर टाइप चेंज करते हैं। जल्दी से इसका उत्तर बताओ। देखो, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 12% अधिक है। जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 12% ज्यादा है। यदि अंकित मूल्य पर 8% का डिस्काउंट दें तो लाभ कितना होगा? सबसे पहले तो पहली लाइन पर जाओ। उसने कहा जो अंकित मूल्य है ना, वो क्रय मूल्य से 12% ज्यादा है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना है? 112। भाई 12% ज्यादा का तो यही मतलब है। अब मैंने कहा कि इसके बाद अगर वो डिस्काउंट लिखेगा तो भागना है अंकित मूल्य की तरफ, प्रॉफिट लिखेगा सवाल में तो क्रय मूल्य की तरफ। उसने कहा अंकित मूल्य पर 8% का डिस्काउंट दिया, तो हम किसकी तरफ भागेंगे? अंकित मूल्य की तरफ। तो जरा इस पर 8% का डिस्काउंट देना। 8% यानी कि 8/100 गुणा 112। तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, 8 एकम 8/100, यानी कि 8.96 का डिस्काउंट दे दिया। तो भाई बेचेगा कितने में? सेलिंग प्राइस बताना जरा। 112 में से 8.96 माइनस कर दो, कितना आएगा? 103.04, है ना। 112 में से ये माइनस कर दिया, डिस्काउंट ही तो है ये बट्टा ही तो है। तो अंकित मूल्य में से बट्टा डिस्काउंट माइनस करता हूं तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। कितने में बेचा है? 103.04। 112 में से पूरा 9, 8.96 माइनस करना है ना। 8.96 से बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 होती है। तो 112 में से 9 माइनस कर दोगे 103 दशमलव, पॉइंट के बाद 96 है, 100 में से 96 घटाओगे आएगा 04। 04 कितना आ गया? 103.04 में बेचेगा। अब कह रहा है बताओ लाभ परसेंट कितना है। भैया लाभ पूछ रहा है तो हम देखेंगे कि 100 में खरीदा है और 103.04 में बेचा है, तो 3.04 का लाभ आ गया। और परसेंट में निकालना है तो 3.04 बटे क्रय मूल्य कितना है? 100 और गुणा 100। कितना आंसर आ गया? 3.04%। 3.04% हो गया। ठीक है, चलो चलते हैं नए टाइप की तरफ। यस, अब आपको मैं एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ। आपको मैं एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ, और हालांकि चलो मैं सवाल पे चलता हूँ, बिना फॉर्मूले के भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। और देखते हैं आप कर लोगे उसे, फिर एक फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा मैं। पहले इस सवाल को पढ़ लो। यदि कोई दुकानदार 100 रुपए के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है, यानी कि डिस्काउंट भी दिया और लाभ भी कमा लिया। सवाल को पढ़ो फिर से कि भाई 100 रुपए की अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु है, दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट भी दिया और उसके बाद भी उसने 8% का लाभ कमा लिया। सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंट भी देगा और लाभ परसेंट भी देगा, और आपसे कहेगा कि बताओ क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। सुनना मेरी बात, सवाल में दिया हुआ है अंकित मूल्य 100 रुपया है,
दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट भी दिया और उसके बाद भी 8% का लाभ कमा लिया। तो बताओ कितने में उसने खरीदा होगा, कितने में उसने खरीदा होगा, ये बताना है। चलो देखते हैं भाई। आप मुझे एक बात बताओ, जब भी डिस्काउंट की बात करेंगे तो किसकी तरफ भागेंगे? अंकित मूल्य की तरफ। और जब भी लाभ की बात करेंगे तो किसकी तरफ भागेंगे? क्रय मूल्य की तरफ। बच्चे मुझे एक बात बताओ कि अगर उसने 8% लाभ कमाया है तो किस पर कमाया होगा? क्रय मूल्य पर। तो बच्चे अगर 8% का लाभ कमाया है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? उसका विक्रय मूल्य होगा 8% के लाभ का मतलब है 108% होगा। और किसका? क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का 108% ही क्या होगा? उसका ये सेलिंग प्राइस है, उसका विक्रय मूल्य है। भाई अगर उसने 8% का लाभ कमाया है तो 108% में बेचेगा। और 108% किसका? उसके कॉस्ट प्राइस का 108%। और अगर उसने 10% का डिस्काउंट भी दिया, छूट भी दी, तो कितने परसेंट में बेचेगा? 90% में बेचेगा। और किसका 90%? अंकित मूल्य का। और ये भी उसका क्या है? ये भी उसका विक्रय मूल्य है। बस यहां से दोनों को बराबर कर दो, विक्रय मूल्य को, और सीपीएमपी का रेशियो ले लो, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का। भाई आप कहेंगे कि ये जाएगा आपका 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो क्या आ गया? क्रय मूल्य के सामने 5 और अंकित मूल्य के सामने 6, ये रेशियो आ गया। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर किसी वस्तु पर 8% का लाभ कमाएगा तो 108 में बेचेगा, ये तो हमने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा। और 108% किसका? क्रय मूल्य का। और अगर 10% का डिस्काउंट देगा तो 90% में बेचेगा, डिस्काउंट मतलब कम। और किसका 90%? अंकित मूल्य का। दोनों को बराबर कर दो, सीपीएमपी का रेशियो आ गया। आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है 6 यूनिट का मान 100। एक का मान कितना है? 100/6। तो 5 का मान कितना होगा? 5 गुणा 100/6, यानी कि 500/6, ये आ जाएगा 83.33 समथिंग है। लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है तो यही मेरा आंसर होगा। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं। ये आपने देख लिया तो बेसिक तरीका हो गया जो हमने अंडरस्टैंडिंग पावर सीखी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के 8% का लाभ 108% में बेचेगा, 10% का डिस्काउंट 90% में बेचेगा, और दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दिया। ये तो इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देता हूं, सुनना। पहचान कैसे करेंगे सवाल की? फॉर्मूला क्या है वो बाद में, पहले पहचान कैसे करेंगे। किसी सवाल में अगर डिस्काउंट परसेंट भी दे रखा हो और लाभ परसेंट भी दे रखा हो, लाभ की जगह हानि परसेंट भी दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है, लाभ की जगह हानि प्रतिशत भी दे सकता है, और आपसे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात कर रहा है, ये पहचान है सवाल की कि आपको प्रॉफिट परसेंट देगा, डिस्काउंट परसेंट देगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात करेगा, विक्रय मूल्य की कहीं बात नहीं करेगा, वो सेलिंग प्राइस की कहीं बात नहीं करेगा। तो एक फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। बच्चे एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। ये होता है 100% माइनस डी। डी मतलब क्या है? डिस्काउंट, अनुपात। 100% प्लस का पी। पी क्या है बच्चे? प्रॉफिट। पी क्या है? लाभ। और डी क्या है? डिस्काउंट यानी कि छूट। ठीक है, तो 100 माइनस डी अनुपात 100 प्लस पी। और अगर लॉस, अगर हानि देगा तो हानि की जगह ये कर देंगे 100 माइनस एल परसेंट। ठीक है, पी क्या है? लाभ।
एल क्या है, हानि, लॉस यानी कि, और डी क्या है, डिस्काउंट यानी कि छूट। ठीक है। अगर आपको हानि देगा कि भैया 10% की छूट है और 8% की हानि, ऐसा भी देगा, तो उस केस में 100 माइनस एल कर देंगे, पी को, पी वाले पार्ट को इसको हटा देंगे। मोस्टली सवालों में वो प्रॉफिट ही देगा, तो 100 प्लस पी करेंगे। ठीक है। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट और लाभ। तो भैया सीपीएमपी का रेशियो क्या आ गया जरा बताना। 100 माइनस डी, 100 माइनस 10 कितना, 90%। 100 माइनस 10, बहुत सारे पूछने लगेंगे 90 कहाँ से आ गया, पता नहीं दिमाग कहाँ उनका रहता है। और ये है 100 प्लस पी, यानी कि 100 प्लस 8। मैं डायरेक्ट 108 लिख दूंगा ना, 150 ऐसे बच्चे आ जाएंगे जो ये कहेंगे 108 कैसे लिख दिया जी आपने। वो मेरे बोलने पे ध्यान नहीं देते, लिखने पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वो साथ के साथ लिखते रहते हैं, ऐसे लिखते रहते हैं, वो सुनते नहीं है। ये आ गया 108। भाई रेशियो कितना आ गया, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108। वही रेशियो बन गया जो मैंने अभी आपको दिया था, है ना, जो बना के दिया था। 6 यूनिट का मान 100, एक का मान 100/6, तो 5 का मान कितना होगा, 500/6। ठीक है। क्या फॉर्मूला याद रखना है वैसा आपने, आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो है वो होता है 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, अगर सवाल में डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों दे रखे हो तो। सवाल में डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों और देगा वो। जैसे ये सवाल करिए जरा, करेंगे बच्चे इस सवाल को। पहचान मैंने आपको बताई है, पहचान मैंने आपको बताई है कि सवाल में उसने दिया हुआ है 10,000 में खरीदा है, क्रय मूल्य दे दिया, और कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट और फिर भी 40% का लाभ। भाई डिस्काउंट और लाभ दोनों परसेंट दे दिए, और कह रहा है बताओ अंकित मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य दिया है, 10,000 में खरीदा है, डिस्काउंट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, अंकित मूल्य पूछ लिया। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है बच्चे हमारा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो क्या है, 100 माइनस डी अनुपात 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है, 20% का, 100 में से 20 गया 80, और प्रॉफिट कितना है 40 का, 100 प्लस 40 140। 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। भाई क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो मिल गया 4:7। क्या मिल गया बच्चे, 4:7। अब आपको दे रखा है 10,000 में खरीदा है, तो 4 यूनिट का मान कितना है, 10,000। एक का मान कितना है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2500। अंकित मूल्य पूछा है, तो 7 यूनिट का मान कितना है, 7 गुणा 2500, 25 सत्ते 175, यानी कि 17,500। अंकित मूल्य कितना आ गया, 17,500। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। ये ध्यान रखना, ये अच्छा टाइप है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये सवाल देखिए भाई जरा, इसके बाद एक टाइप और है, 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज ही डिस्काउंट को कंप्लीट करके कल हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज चैप्टर शुरू करेंगे। ओके भाई, भाई मजबूरी है हमारी कि एक दिन में ऐसे छोटे चैप्टर कंप्लीट करना, तो वो आप समझ सकते हो, समय की बाहरी कमी है, 20 तारीख ऑलमोस्ट आ चुकी है, और लगभग लगभग हमारे पास जो है 15-16 दिन बचे हुए हैं बाकी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। एक महीना मिला था हमको, 35 क्लास मिली थी, 35-36 में पूरा मैथ्स कवर करना है, तो थोड़ा सा स्पीड से चलना होगा, इसीलिए मैं 2-2 घंटे क्लास भी लगा रहा हूँ। एक दुकानदार 2750 के अंकित मूल्य वाली घड़ी पर 2 क्रमिक छूट देता है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। कह रहा है कि पहला डिस्काउंट 10% का है, और उसने ग्राहक को 2103 ग्राहक ने भुगतान किया, तो बताओ दूसरा डिस्काउंट कितने का है। अब जो ये सवाल है, एमपी मतलब मार्क प्राइस, कहाँ सोते रहते हो भाई, कहाँ सो यार, ऐसे सवाल, अब तुम डिस्काउंट खत्म होने वाला है, अब आगे कहोगे सर एमपी का क्या मतलब है। एमपी का मतलब है मुझे पीटो, मुझे पीटो आके, ये है एमपी का मतलब। इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सवाल करा रहा हूँ, लास्ट खत्म हो ली 10 मिनट में क्लास, कह रहे हो एमपी क्या है सर।
चलो कोई बात नहीं। देखो, दुकानदार ने 2750 के अंकित मूल्य वाली घड़ी दो सक्सेसिव डिस्काउंट में खरीदी है, तो क्रमिक बट्टे में खरीदी है। पहला डिस्काउंट 10% का है और दूसरा डिस्काउंट बताना है। दोनों डिस्काउंट के बाद 2103 का भुगतान किया है। अब ये सवाल कई सारे तरीके से हो जाता है, कई सारे तरीके से हो जाता है ये सवाल। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आप उस पर फिक्स रहना। बेसिक तरीका है, ज्यादा कुछ है नहीं। क्या है तरीका कि भाई अगर 2750 रुपए में, अगर 2750 रुपए में वो अंकित मूल्य वस्तु है, 2750 रुपए की मैंने कहा अंकित मूल्य वस्तु, पहला डिस्काउंट कितना मिलता है? 10% का। पहला डिस्काउंट कितना मिलता है? 10% का। तो बच्चे इसका 10% कितना होता है जरा बताना। 2750 का 10% निकालोगे 275 आएगा। भाई ऐसे कर लेना आप, 1/10 गुणा 2750, अलग से कहीं कॉपी के साइड में, 0 से 0 खत्म, 275 आ गया। तो पहला डिस्काउंट 2750 में से 275 आप माइनस करोगे, तो पहले डिस्काउंट के बाद, पहले डिस्काउंट के बाद कितने में बेचेगा जरा घटाना इसमें से। भाई ये डिस्काउंट दिया है इतना 10% का, तो कितने में बेचेगा? 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गए 7, 6 में से 2 गए 4, ये आ गया 2475। बात क्लियर हो गई? पहले डिस्काउंट के बाद, पहले डिस्काउंट के बाद, पहले डिस्काउंट के बाद 2475 रुपए में बेचेगा। लेकिन उसने दूसरा डिस्काउंट भी दिया और दूसरे डिस्काउंट के बाद उसने 2103.75 में बेचा है। यस, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि पहला डिस्काउंट 2750 पर 10% का दिया, तो कितने में बेचा होगा? 275 का डिस्काउंट देकर 2475 में। दूसरा भी डिस्काउंट देकर वो बेच रहा है 2103.75, सवाल में दिया है। तो कितने का डिस्काउंट है? बस आप मैनुअली निकाल दो, घटा दो पहले, इसमें से कितना आएगा। भाई 2103.75 घटाना है। आप क्या घटाओ? पूरा 2104 घटा दो। इससे अगली संख्या क्या है? 2104। तो 2475 में से 2104 आप माइनस करोगे तो ये जाएगा 371 आएगा। कितना आएगा? 371। और पॉइंट के बाद 75 है, 100 में से घटा दो, 0.25। तो दूसरा डिस्काउंट कितना मिला है भाई? 371.25। तो 371.25, और ये किस पर मिलेगा? 2475 पर, और गुणा 100। ये आपका आंसर है। मैनुअली करना है। पहला डिस्काउंट 10% है, दे दिया, इतने में बेचेगा। दूसरा डिस्काउंट देने के बाद इतने में बेच रहा है, तो 371.25 का डिस्काउंट है, और किस पर मिलेगा? 2475 पर, गुणा 100। हो गया सवाल। ठीक है, मैंने कहा कि इसके कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं। आप इसको आप फॉलो करोगे तो ये सबसे बेस्ट मुझे लगता है। बटे 2 जीरो, 0 से 0 खत्म, 25 से जाएगा 25, या 5 चौके 20, 4 5 नाम 45, 2 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35, 2 5 चौके 20, 1 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 5 नाम 45, 5 नाम 45, 5 एकम 5, 2 5 चौके 20, 4 5 अट्ठे 40, 2 5 पूरे 25, और 11 नाम 99, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, और 9 से जाएगा 15 निम्मा 165। कितना आ गया? 15%। तो काटापीटी करना भाई, कैलकुलेशन तो बनेगी काटापीटी करने की। तो कितना आएगा? आंसर आएगा 15% का दूसरा डिस्काउंट है। ठीक है, चलो, वेरी गुड। अगला सवाल एक और देता हूं आपको, ये सवाल करिए जरा। करेंगे बच्चे इस सवाल को? 21,150 है, टिक कर लेना। मैनुअली करना है, मैनुअली करना है। एक कमीज का अंकित मूल्य 2150 है। माना स्टोर द्वारा दो डिस्काउंट दिए गए, एक तो 10% का और दूसरा एक और है, और दोनों डिस्काउंट के बाद उसे 1505 में बेचा गया है। तो बताओ दूसरा डिस्काउंट क्या है? एज इट इज सेम क्वेश्चन है,
एज इट इज कि बच्चे उसका अंकित मूल्य कितना है 2150। पहला डिस्काउंट कितना दिया है 10% का, 2150 का 10% कितना होता है 215। आप यहां निकाल दो 1/10 गुणा 2150, जीरो से जीरो गया 215 आ गया। तो पहला डिस्काउंट कितना, पहला डिस्काउंट कितना है आपका 215 का। तो कितने में बेचेगा, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गया 3, 11 में से 2 गए 9। भाई वो बेचेगा 1935 में, पहले डिस्काउंट के बाद। लेकिन उसने दूसरा डिस्काउंट भी दिया और बेचा कितने में है 1505 में। तो कितने का डिस्काउंट दिया जरा घटाना, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 0 गए 3, 9 में से 5 गए 4। उसने दिया है 430 का डिस्काउंट, 430 का डिस्काउंट है ना। तो 430 का डिस्काउंट है और किस पर, 1935 पर, और गुणा 100। ये आप कैलकुलेट करके मुझे बता देना क्या उत्तर बनेगा। ठीक है भाई, 5 से जाएगा 5 तिया 15, 4, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 छंग 30। ठीक है, ये तो मैनुअली करना पड़ेगा, पॉइंट वाली कैलकुलेशन है। तो 387 से डिवाइड करना है, 387 से डिवाइड करना है 8600, 8600 को। ये 2 बार चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 तिया 6 और 1 7। 10 में से 4 गए 6 और 15 में से 7 गए 8, फिर 86 बचेगा, फिर 0, फिर 2 बार जाएगा, फिर ये 774 बार, फिर 86 बचेगा। यानी कि ये चीज रिपीट होती चली जाएगी। तो 22.22 आप कह सकते हो, ये रहा 22.22। ये 86 आता चला जाएगा रिमाइंडर, और 22.2222 ये चलता चला जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 22.2। ओके, ऐसे आप मैनुअली कर सकते हो। पहला डिस्काउंट सीधा सीधा माइनस कर दो और दूसरा डिस्काउंट डिफरेंस निकाल के कर दो। अब चलते हैं अपने लास्ट के टाइप की तरफ। लास्ट टाइप है, और ये रहा लास्ट टाइप। करते हैं इस सवाल को। करिए बच्चे इस सवाल को जरा। कल हमारा जो चैप्टर शुरू होगा वो होगा साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, लास्ट में मैंने टाइप रखा है तो इस सवाल में दम है। हो सकता है आपके एग्जाम में आए, हो सकता है ना आए। ये कैलकुलेटिव सवाल नहीं है, थोड़ा सा समझने वाला सवाल है, दम है सवाल में, मैं पहले ही कह रहा हूं। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 70% माल, अंकित मूल्य पर 70% माल को बेचता है, अंकित मूल्य पर। और जो बच गया उसे अंकित मूल्य पर 40% के डिस्काउंट पर बेचता है। भाई मान लो आप कोई दुकानदार हो, आपने सेब की फेरी लगाई, सेब आप बेच रहे हो। मान लो आप सेब लेकर आए, 100 किलो सेब लेकर आए, आप बेचने लगे, और आपने आपने 70% माल अपना, 70% सेब अपने अंकित मूल्य पर बेच दिए, जो आपने फिक्स कर दिया बिना डिस्काउंट के। और जो बच गया, वो जो बच गया वो सब आपने, शाम का टाइम हो गया है, वो 40% पर डिस्काउंट पर निकाल दिए, वो सब आपने 40% के डिस्काउंट पर निकाल दिए, जो बच गया माल। तो कह रहा है बताओ ओवरऑल उसका प्रॉफिट क्या है, ओवरऑल उसका प्रॉफिट क्या है, ये आपने बताना है। बताइए। चलो ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन, इसके बाद एक और सवाल है, बस खत्म फिर क्लास। अब सबसे पहले आप मुझे बताओ कि अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि उसका सीपी 100 है, तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 140। अंकित मूल्य कितना है 140। बच्चे आप ऐसे मानकर चलो
कि वो व्यक्ति 100 सेब लेकर आता है, 100 सेब लेकर आता है या 100 वस्तु लेकर आता है, 100 वस्तु लेकर आता है 100 रुपए की, 100 रुपए की, ये उसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। वो व्यक्ति 100 वस्तु लेकर आया 100 रुपए की, सुनते रहना, 100 वस्तु 100 रुपए की खरीद कर लाया है और उसने 140 अंकित कर दिया, तो 100 वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 140। ये उसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 100 वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया? 140। भाई 100 वस्तु 100 रुपए में खरीद कर लाया था और 100 वस्तु का अंकित मूल्य 140 कर दिया उसने, 40% ऊपर। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? एक वस्तु आप कहेंगे 140/100, यानी कि 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया? 7/5। कितना हो गया? 7/5। सवाल हो गया। अब बस इतना ही कहानी थी सवाल में, यहीं तक समझने की थी कि 100 वस्तु 100 रुपए में खरीद कर लाया और उसने 40% ज्यादा अंकित कर दिया। तो कितना कर दिया? 140। तो मैंने कहा 100 वस्तु का अंकित मूल्य 140, तो एक का कितना होगा? 7/5। एक का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। अब खरीद कर कितनी लाया था? 100 वस्तु। कह रहा है 70%। बच्चे 100 में से 70% कितनी वस्तु है? 70। 100 में से 70% कितनी वस्तु? 70। और उसने अंकित मूल्य पर बेचा है, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है बच्चे? 7/5। तो 70 का कितना हो जाएगा? 70 गुणा 7/5। ये फिर से सुनो, ये बहुत गजब का क्वेश्चन है ये। मैंने कहा 100 वस्तु 100 में खरीद कर लाया, 40% ज्यादा अंकित कर दिया, 140। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 140/100, यानी कि 7/5 रुपए एक का मार्क प्राइस। मार्क प्राइस है ना। तो 70% तो उसने अंकित मूल्य पर बेची है, तो 70 गुणा एक का अंकित मूल्य 7/5 प्लस, अब जो शेष बच गई, भाई 100 में से 70 बेच चुका है, बची कितनी है? 30। सुनते रहो, 100 में से 70 वो बेच चुका है, बची कितनी है? 30। कह रहा है इन 30 को वो 40% के डिस्काउंट पर बेचेगा। तो पहले तो अंकित मूल्य निकालना है, क्योंकि डिस्काउंट तो अंकित मूल्य पर ही मिलता है ना। तो 30 वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? 30 गुणा 7/5। तो 30 वस्तुओं का अंकित मूल्य आ गया। अब वो 40% का डिस्काउंट दे रहा है, तो बच्चे बेचेगा कितने में? 60% में। इसका 60% निकाल दो, ये उसका विक्रय मूल्य आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। बाकी लोग इसे सॉल्व करो, मैं फिर से बताता हूं। उसने कहा एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। तो 100 रुपए की वस्तु 100 रुपए में खरीद कर लाया, 40% ज्यादा 140 में अंकित कर दिया, टेप चिपका दी 140 रुपए की। एक वस्तु का अंकित मूल्य 140/100, यानी कि 7/5 एक का अंकित मूल्य है। तो उसने कहा 70% माल तो अंकित मूल्य पर ही बेचा है। तो बच्चे 100 वस्तु का 70%, 70। एक वस्तु का अंकित मूल्य 7/5, तो 70 का हो जाएगा 70 गुणा 7/5। कितने रुपए में बेची है? 70 वस्तु। कह रहा है कि जो बच गई है, कितनी बच गई? 30। वो 40% डिस्काउंट पर बेची है। डिस्काउंट किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। तो पहले तो अंकित मूल्य निकालेंगे, 30 गुणा 7/5, और फिर डिस्काउंट देंगे। तो अगर 40% का डिस्काउंट है तो बेचेगा कितने में? 60% में। तो इसका 60%, बस सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा कितने में बेच रहा है वो। तो 20 तिया 60, 20 पंजे 100। ठीक है भाई, 5 से जाएगा 5 छंग 30, 5 से जाएगा 14 बार, 14 सत्ते 98 प्लस 6 सत्ते 21 छिक्के 126/5। कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 2 5 पूरे 25, 5 दूनी 10। तो ये आ जाएगा आपका 123.2। ये उसका विक्रय मूल्य आ गया, सेलिंग प्राइस। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है बताओ डिस्काउंट, सॉरी, कितना परसेंट का लाभ है। अब आप खुद देखो बच्चे, 100 वस्तु कितने में खरीद कर लाया था? 100 रुपए में। और कितने में बेच रहा है? 123.2 में। तो लाभ कितना हो गया? 23.2। और क्रय मूल्य कितना है? 100 और गुणा 100।
यानी कि 23.2%। 23.2%। एक और सवाल कराता हूं आपको, चलो। 2-3 बार रिपीट, 4-5 बार इसलिए रिपीट किया ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। 5 बार रिपीट किया है मैंने ये सवाल पूरा। ये सवाल करो, एज इट इज क्वेश्चन है, जस्ट डिजिट अलग है। जस्ट डिजिट अलग है, बाकी कुछ भी नहीं। लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 35% ज्यादा अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 80% माल बेचता है, अंकित मूल्य पर, और शेष अंकित मूल्य पर 35% का डिस्काउंट देता है। शेष माल पर अंकित मूल्य पर 35। तो मानकर चलेंगे कि 100 वस्तु कितने में खरीद कर लाया? 100 वस्तु खरीद कर लाया 100 रुपए में। बच्चे अंकित कितना कर दिया? 35% ज्यादा, यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 135। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 100 वस्तु का अंकित मूल्य 135 है? तो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा मेरे भाई? 135/100। तो 5 से जाएगा आपका 27 बार, और 5 से जाएगा पूरा 20 बार। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य आपको मिल गया 27/20, एक का। बस हो गया सवाल। उसने कहा वह 80% माल को अंकित मूल्य पर बेचता है। 80% यानी कि 100 वस्तु का 80%, 80 वस्तु अंकित मूल्य पर बेचता है। तो एक का अंकित मूल्य कितना है? 27/20 प्लस शेष जो बच गया। बच्चे 80 बेचने के बाद कितना बचा है? 20। इस 20 को वह 35% के डिस्काउंट पर दे रहा है। रुको, पहले अंकित मूल्य निकालो, क्योंकि डिस्काउंट अंकित मूल्य पर ही जाता है। और अगर 35% का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा? 65% में। इसका 65% निकाल दो, ये उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आ गया। वही अगेन सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको ये बात बताई है कि भाई ये 20 चौके 80, 27 चौके 108 प्लस 20 से 20 गया, 27 पंजे 135, हासिल के 13, 27 सिक्के कितना होता है? 6 7 42, 6 162, और 13 175 है ना। इसको गुणा इसमें करेंगे, ये इतना ही आएगा बटे 100। 108 प्लस 17.55, ये आ गया 125.55। ये उसका विक्रय मूल्य आ गया। अब बच्चे देखो, कोई चीज वो 100 रुपए में खरीद कर लाया और 125.55 में बेच दी, तो उसने लाभ कितने का कमा लिया? आप 125.55 में से 100 घटा दो सर, 25.55% का लाभ हो गया। बटे 100 गुणा 100 करोगे, 100 से 100 कट जाना है, तो आप कह सकते हो 25.55 का सीधा लाभ हो गया। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, इनको दोबारा देखना जब भी टाइम मिले। इन दोनों क्वेश्चन को, एक इसको और एक इसको, दोबारा देखना, और 100% आपकी समझ में आ जाने हैं। ठीक है भाई। तो अब ये चैप्टर होता है कंप्लीट। और एक बड़ा चैप्टर था प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, नो डाउट अच्छा भी चैप्टर था। कल हमारा जो चैप्टर होगा बहुत आसान छोटा सा चैप्टर है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, बड़ा छोटा सा चैप्टर है कल। और कल की क्लास घर से करेंगे हम। अभी तो मैं जहाँ ऑफिस से मेरा ड्यूटी चल रही है वहाँ नागपुर महाराष्ट्र में हूँ। कल पहुँच जाऊँगा मैं, आज शाम को पहुँच जाऊँगा मैं घर। तो फिर कल की क्लास नोएडा से ही होगी आपकी, तो मतलब हेडक्वार्टर से, स्टूडियो से ही। तो बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। सिंपल इंटरेस्ट सुबह 7 बजे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।